Okay, start. Good evening and namaste friends. સમસ્ત સુરતી મોડ વનિક સમસ્ત पंच तरफ थी आ 21वां वेबिनार तो हमारा ये 21वां वेबिनार है जिसका सब्जेक्ट है विस्कोस रेयन फैब्रिक प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सूरत is very well known for the viscose fabrics since many years. There has been fantastic growth over the period of last 15-20 years. Many new fabrics have been created by the Surat weavers and with the help of the yarn manufacturers, and it has been rising. There has been rising demand in the fashion industry of the Surat viscose fabric. Whenever the fashion industry or the leading garmenters or the exporter desire to source the premium fabric of viscose, they look towards Surat. They source fabric through many channels or they directly source it from Surat itself. So here is an attempt to understand what exactly the viscose filament yarn is about and what are the opportunities, avenues, and where one can explore and divert from the regular fabric. आज हमारे प्रेसिडेंट श्री हसमुख भाई लालवाला कुछ अनिवार्य संजोग के कारण हाजिर नहीं हो सके, उसके लिए हमें खेद है. और आगे बढ़ते हुए मैं मिस्टर हिमांशु बोड़ावाला को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो फर्स्ट स्पीकर है मिस्टर राजेश मोदी का इंट्रोडक्शन दे. मिस्टर हिमांशु. ऑडियो हिमांशु ऑडियो. मित्रों, हमारा 21वां वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बड़े मुझे खुशी हो रही है. आज हमारे बीच 3 स्पीकर्स पधारे हुए हैं. उसमें पहला स्पीकर का जो इंट्रोडक्शन देना है वो मेरा सौभाग्य है. मिस्टर राजेश मोदी, वो बी इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग उन्होंने एलडी कॉलेज से अपना डिग्री प्राप्त की थी. वो रीजनल मैनेजर है मार्केटिंग एंड सेल्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियन रेयन यूनिट का है. इंडियन रेयन में लास्ट 7 इयर्स से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लुकिंग आफ्टर मार्केटिंग सेल्स ऑफ विस्कोस फिलामेंट यार्न. ओवरऑल देखे जाए तो 25 साल का उनके पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस है. मार्केटिंग में, सेल्स, अकाउंट्स मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, टेक्निकल एंड कस्टमर सर्विसेज. इंडियन रेयन से पहले उन्होंने अपनी सेवाएं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पॉलिस्टर एफडीवाई में के मार्केटिंग में 6 साल तक दी थी और सेंचुरी एंड का नायलॉन फिलामेंट यार्न का मार्केटिंग में 10 साल की अपनी सेवाएं प्रदान की थी. वो बहुत ही मतलब उनके पास बहुत सारा अच्छा ज्ञान है. नायलॉन होवे या चाहे पॉलिस्टर होवे चाहे विस्कोस होवे, हर एक यार्न के हर एक एरिया के मार्केटिंग होवे या मैन्युफैक्चरिंग होवे, ट्रेडिंग होवे, प्रोसेसिंग होवे, बहुत ही बढ़िया उनके पास ज्ञान है. तो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री राजेश भाई मोदी. राजेश भाई, फ्लोर इज योर्स. थैंक यू. और आप पहले आपकी टीम का थोड़ा इंट्रोडक्शन से चालू करिएगा. ओके, फाइन. सो थैंक यू वेरी मच हिमांशु भाई, आशीष भाई, संजय भाई, धर्मेश भाई एंड संजय भाई. भरत भाई वेलकम. प्रणव भाई वेलकम टू द डिस्कशन फोरम. मेरे साथ मेरे जो कलीग है मिस्टर संजय विश्वकर्मा, जो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे फैब्रिक ब्रांडिंग है, को ब्रांडिंग है और डेवलपमेंट के ऊपर. मेरे साथ मेरे कलीग है मिस्टर गणेश यादव, वो भी जो ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसके ऊपर काफी डिस्कशन में आपको बताएंगे. तो आशीष भाई, विथ योर काइंड परमिशन, कैन वी स्टार्ट प्रेजेंटेशन? राजेश भाई, गो अहेड. Okay. Sanjay, can you share screen? Yeah. Welcome to all the participants across pan India, जो काफी हमारे traders, weavers और processors friends ने join किया है. We welcome them all on the discussion of present and future of VFY fabric. तो जैसे
हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन से पास हो रहे हैं जिसमें सेफ्टी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और एज एन इंडियन रेयन कंपनी हम कोई भी डिस्कशन या सेमिनार स्टार्ट करते हैं, वी फर्स्ट टॉक ऑफ सेफ्टी, be it physical safety, be it process safety और be it personal safety। तो आजकल पर्सनल सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। तो जैसे काफी दिनों से हम सेफ्टी के ऊपर एक अपना स्लोगन काफी दिनों से नेशनल लेवल पे चल रहा है, दैट इज स्टे होम स्टे सेफ। लेकिन जैसे इकोनॉमी और एवरीथिंग वी हैव टू मूव, तो स्लोगन को थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो स्लोगन है स्टे प्रोटेक्टेड स्टे सेफ। So with this context of safety, we start our presentation on present and future of VF5 fabric. Sanjay, next please. Sanjay, next slide. So पहले हम ये समझेंगे कि ये जो विस्कोस फिलामेंट यान एंड एक काफी बार हमारे डिस्कशन में ये भी पार्ट आता है विस्कोस रेयन स्पन यान। तो आज जो हम पूरा वार्तालाप करेंगे वो पूरा विस्कोस फिलामेंट यान के ऊपर है, जो एक कंटिन्यूस फिलामेंट यान होता है, और एक जो अलग पार्ट, एक और पार्ट होता है विस्कोस स्पन यान। हम सारा डिस्कशन विस्कोस फिलामेंट यान के ऊपर करेंगे, जो सूरत में काफी मात्रा में कंज्यूम होता है और उससे काफी वेराइटीज ऑफ फैब्रिक बनते हैं। बेसिकली विस्कोस फिलामेंट यान एक नेचुरल ओरिजिन ऑफ वुड पल्प जो होता है उससे बनता है। इट इज नोन एज रेयन ऑल्सो, एंड वर्ड रेयन इज बेसिकली डिराइव्ड, जो रे ऑफ लाइट जो एक शब्द है उससे निकाला गया है। रेयन जो है वो बेसिकली एक नेचुरल फाइबर, सिल्क, लिनन, कॉटन की कैटेगरी में आता है, अनलाइक दी थर्मोप्लास्टिक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ सिंथेटिक जो है उससे एक थोड़ा डिफरेंट होता है। रेयन काफी रिजेंबल करता है सिल्क को। तो एक उसका मैन मेड सिल्क भी उसको कई बार बोला जाता है। तो एक थोड़ा ये ब्रीफ विस्कोस फिलामेंट यान के ऊपर और थोड़ा हम उसको फर्दर अंदर जाके देखें तो ये एक ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे ओनली 0.3% ऑफ टोटल फाइबर जो कंज्यूम होता है वर्ल्ड लेवल पे उसका ये पार्ट है। और आफ्टर सिल्क ये विस्कोस जो यान है वो सेकंड नंबर पे आता है। ये 100% नेचुरल ओरिजिन से होता है। एक बढ़िया सा लश्यर शाइन विस्कोस में रहती है, और एक इट इज मतलब वो काफी कंफर्ट ऑफर करता है। एक उसका जो फैब्रिक होता है उसका जो फील फॉल, जो एक हम सूरत में वर्ड यूज करते हैं, फैब्रिक का फील फॉल, टेक्सचर एंड कलर की जो डेप्थ होती है वो सिल्क को काफी रिजेंबल करती है। इसको कई बार सेमी प्योर के नाम से भी ट्रेड में मार्केट किया जाता है। और जो मेनली हाई एंड वुमन गारमेंट्स है, फैब्रिक्स है, एथनिक वेयर है, ओकेजनल वेयर है, और जितने भी हाई एंड फैब्रिक्स हैं उसमें विस्कोस का यूज होता है। और ये एक बहुत ही वर्सेटाइल, मतलब आप किसी भी उसको मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में यूज करते हो, जैसे कि वूवन है, नीटेड है, एम्ब्रॉयडरी है, होम डेकोर है, काफी चीजों में यूज विस्कोस फिलामेंट यान का होता है। जैसे हम अभी आप मेनली बात कर रहे हैं विस्कोस फिलामेंट यान की, तो उसका जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन है वो सूरत में है। तो आइए देखते हैं कि एक बार सूरत मार्केट वो किस हिसाब से प्लेस हुआ है। उसके पहले आपको थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं। विस्कोस में जो बेसिकली कंपैरिजन अगर हम सिल्क, कॉटन और पॉलिस्टर से करते हैं तो कंफर्ट में वो काफी प्लीजिंग है, सॉफ्ट हैंड फील है, काफी अच्छा लाइक सिल्क है, और स्टैटिक चार्ज भी उसमें काफी कम होता है। फैब्रिक का फॉल आफ्टर मतलब जो कपड़ा बनाने के बाद होता है वो काफी आपको अपील करता है। फैब्रिक की शाइन काफी अच्छी है। इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें बिल्कुल एंटी पिलिंग फैक्टर होता है। ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा विस्कोस इसलिए है कि वो उसको थोड़ा आपको काफी केयर करना पड़ता है, मेनली ड्राई क्लीन करना पड़ता है। तो विस्कोस काफी पॉइंट्स के ऊपर अच्छा स्कोर करता है विस्कोस फिलामेंट यान, इसीलिए काफी उसको सिल्क के सामने भी सराहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड संजय। जैसे अभी हम सूरत जो एक बहुत बड़ा फिलामेंट यान का हिंदुस्तान का मार्केट है, और ऐसा कहने में कोई वो नहीं होगा कि सूरत एक जो है मैन मेड फाइबर फिलामेंट यान का मैनचेस्टर है। तो हम थोड़ा एक नंबर्स को समझ लेते हैं कि विस्कोस और ओवरऑल सूरत मार्केट कहाँ पर प्लेस करता है। तो जैसे फाइबर टाइप देखे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे सूरत में कंजम्पशन जो है पॉलिएस्टर की है। अराउंड 90,000 टन मटेरियल
पर मंथ सूरत में कंज्यूम होता है, उस जो लगभग 80% टोटल मार्केट साइज का परसेंटेज है। उसके बाद है नाइलॉन फिलामेंट यान जो अराउंड 7,500 टन के करीब कंज्यूम होता है, 7% उसका शेयर है मार्केट में। उसके बाद है विस्कोस फिलामेंट यान जो अराउंड 3,750 मेट्रिक टन, मार्केट शेयर 3% है। सो बेसिकली हम यहाँ यही डिस्कस करेंगे कि अभी 3% शेयर है, उसको हम हमारे पास काफी ग्रोथ लाने में उसमें चांस है, नाइलॉन में हो, पॉलिस्टर में हो। उसके बाद विस्कोस फाइबर आता है जो स्पन फाइबर से, स्टेपल फाइबर से स्पन होके बनता है, वो अराउंड सूरत में 2500 टन के करीब, जैसे हमारी ग्रुप कंपनी है बिरला सेल्यूलोज, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो है। उसके बाद पॉलिएस्टर फाइबर भी है जो स्टेपल फाइबर स्पन होके बनता है, उसका अराउंड 5,000 टन का सूरत में कंजम्पशन है। ये सारा फाइबर कन्वर्टेड इनटू यान है। सूरत में जनरली फाइबर काफी कम यूज होता है, सिर्फ यान बन के ही यूज होता है। एक ब्लेंड आता है हमारा पीवीपीसी, उसका भी लगभग 1,500 टन के करीब का कंजम्पशन सूरत में है। और फाइनली उसके बाद आता है कॉटन जो अराउंड 1,800 टन के करीब का कंजम्पशन है सूरत में। और बैम्बर्ग जो एक सिमिलर टू विस्कोस से क्यूप्रामेनियम एक अलग लायोसिल प्रोडक्ट से जो बनता है, उसका 350 टन का करीब का कंजम्पशन है। अगर हम टोटल पाई देखें तो उसमें अराउंड लगभग 1,12,000 टन यान सूरत में कंज्यूम होता है। उसमें सबसे ज्यादा जो है वो 80% पॉलिएस्टर है। और जो हम आज डिस्कस करेंगे कि विस्कोस के लिए क्या ग्रोथ एवेन्यूज है, कितना पोटेंशियल है विस्कोस को ग्रो होने का, वो आप देखिए सिर्फ 3% है, और हमारे पास बाकी के सारे परसेंट को कंपीट करने का एक चांस है। जी नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देख ले सूरत में। जैसे लूम्स का स्टेटस अगर हम देखें तो पावर लूम्स 6.5 लाख के करीब है, सब लोग जानते हैं। वाटर जेट अराउंड 65,000 के करीब है। रेपियर एक थोड़ा अभी काफी ग्रोथ हो रहा है, 35,000 मशीन के करीब है। और एयर जेट एक नया सुपर स्पीड मशीन का इंट्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा है, वो भी अराउंड 1,500 के करीब है। ज्यादातर इसका अभी जो यूज है वो डेनिम फैब्रिक्स में हो रहा है। और लेकिन अभी कुछ प्रीमियम वीवर्स जो हैं, हाई एंड कपड़ा जो बनाते हैं, उन्होंने भी एयर जेट के ऊपर विस्कोस का कंजम्पशन स्टार्ट किया है। सेकंड स्लाइड जी, स्लाइड चेंज करो। हाँ, एक जैसे ये हम देखेंगे कि और कौन सी टाइप की फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है सूरत में, तो वॉप निटिंग की अराउंड 850 मशीन है, सर्कुलर निटिंग 1,500 मशीन है। अगर आप देखें तो सूरत में ऐसा है कि एक टाइम पे हार्डली 25-50 मशीन थी वॉप निटिंग की, लेकिन लास्ट 4-5 साल में हिंदुस्तान में जितनी मशीन है उतनी मशीन सूरत में आई है। तो बेसिकली इससे कहना ये चाहते हैं हम कि सूरत में ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट को पोटेंशियल को एक्सप्लोइट करने का काफी पोटेंशियल है। तो उसमें मशीनें इतनी हाई स्पीड से लगती हैं और इतनी वेराइटीज मशीन है, तो विस्कोस का भी इसके ऊपर अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। क्रेप ट्विस्टिंग पॉलिएस्टर के लिए साइजिंग मशीन अराउंड 235 के करीब है। प्रोसेस हाउस सूरत में 450 के करीब है। और ट्रेडिंग मॉल्स जो मेन हब है मार्केटिंग का, वो भी सूरत में काफी मात्रा में है। तो एक ऐसा कहा जा सकता है कि जो एक हमारे एक मूवी आई थी अमर अकबर एंथोनी, उसका एक गाना था जिसमें था कि अनहोनी को होनी कर दे एक जगह जब जमा हो तीनों। तो मैं ऐसे को रिलेट करना चाहूंगा हमारी ये जो अमर अकबर एंथोनी स्टोरी को, कि हमारे पास वीवर है अमर, हमारे पास अकबर प्रोसेसर है, और हमारे पास एंथोनी जो है वो फाइनल ट्रेडिंग हाउस है। ये तीनों एक जगह पर जमा है, और ये ऐसा को किसी भी अनहोनी को होनी कर सकते हैं। जैसा अभी के टाइम में हमने देखा कि पीपी किट जो बनानी थी उसका फैब्रिक का वीविंग करना था, विद इन फ्रैक्शन ऑफ 15-20 डेज सूरत है स्टार्टेड देयर लूम्स एंड उन्होंने अपना पीपी किट का फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका स्टिचिंग भी स्टार्ट हो गया। तो कहने का संदर्भ है कि सूरत में इतना पोटेंशियल है कि वो जैसे विस्कोस में भी काफी अपनी स्पीड के साथ वो एक पूरे वर्ल्ड मार्केट को भी कैटर कर सकता है। दैट्स व्हाट। संजय आगे संजय एक स्पीड।
जैसे टेक्सटाइल को हम समराइज करें विस्कोस के में एंट्री के लिए, जैसे विस्कोस में जाने के लिए, तो बेसिकली सिर्फ 4 टी है जो हमारे पूरे टेक्सटाइल्स को बनाता है। वो है ट्विस्ट, टेंशन, टाइम एंड टेम्परेचर। इन 4 टी को जनरली हम टेक्सटाइल्स बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन टेक्सटाइल ये 4 चीज का कॉम्बिनेशन है। आप उसको कैसे प्ले करते हो, उससे आप डिफरेंट टाइप की जो फैब्रिक वेराइटीज है उसको बना सकते हो। तो धीरे धीरे हम विस्कोस की और जो हमारा वार्तालाप लेके जा रहे हैं उसमें मैं आपको ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहा हूँ। संजय नेक्स्ट स्लाइड। संजय स्लाइड चेंज। हाँ, सो बेसिकली जो हमारे सूरत में विस्कोस में हो, जैसे पॉलिस्टर नाइलॉन में भी हो, 4 मेन वेराइटीज हैं। एक है जॉर्जेट, एक है शिफॉन, एक है क्रेप और एक है टाफेटा। ये चारों वेराइटी में वो 4 टी के कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन ऑन कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बनाते हैं। उसमें जो हमको फील चाहिए, जैसे कोई ग्रेन्स चाहिए, व्रिंकल चाहिए, रीब्स चाहिए, या हमको क्रिस्पी फील चाहिए, या पूरा शाइनी फैब्रिक चाहिए, तो वो हम जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप और टाफेटा। ये सूरत इज, जैसा बोला जाता है, सूरत इज अ लैंड ऑफ जॉर्जेट, शिफॉन एंड टाफेटा एंड क्रेप। तो उसके लिए ये 4 फैब्रिक जो डिफरेंट वेराइटीज है वो विस्कोस में आगे कैसे बनती है, क्या बनती है, उसके यान कैसे हैं, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो विस्कोस बेसिकली 4 टाइप की टेक्नोलॉजी से यान बन के आता है। पहला है SSY, दैट इज स्पूल स्पन यान। एक है पॉट स्पन यान, जिसको मार्केट में सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं, वो PSY है। तीसरा है कंटिन्यूस स्पन यान, जिसको कई बार हम CSY या ग्लू यान बोलते हैं, जिसमें मशीन के ऊपर ही ग्लू लग के आता है। अगर हम SSY की बात करें तो ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो सुपरफाइन डेनियर बनाती है। बेसिकली उसके लिए वो मशीन काफी सुटेबल है। 22 डेनियर से लेके 75 डेनियर एकदम बेस्ट क्वालिटी का इसमें बनता है। ये टेक्नोलॉजी आदित्य बिरला ग्रुप, इंडियन रेयन ने जर्मनी से पूरा नो हाउ के साथ टेक्नोलॉजी एंड मशीन परचेज करके इंडिया में लगाई है हमारे वेरावल प्लांट में। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी है पॉट स्पन यान, जिसमें जनरली 75 डेनियर से 600 डेनियर तक की प्रोडक्ट्स बनती हैं। थर्ड टेक्नोलॉजी है कंटिन्यूस ग्लू यान। ये एक यूनिक, हम इसको अगर कंपेयर करें तो ये पॉलिस्टर FDY टेक्नोलॉजी के जैसे साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसमें 50 डेनियर से लेके 180 डेनियर तक की प्रोडक्ट्स बनती है। ये बेसिकली यान जब बनता है तभी उसी के ऊपर ग्लू अप्लाई हो जाता है। उसके बाद चाहे तो हम उसको साइजिंग करें या ट्विस्टिंग करें, और फैब्रिक में जो जॉर्जेट है या शिफॉन से या क्रेप से काफी वेराइटीज में ये यूज होता है। जस्ट टू गिव यू मतलब एक थोड़ा आइडिया देने के लिए, वर्ल्ड में एक इंडियन रेयन ही ऐसा प्लांट है जिसके पास ये तीनों टेक्नोलॉजी है। और जो SSY है वो 100-year old टेक्नोलॉजी है, एंड इट इज स्टिल द प्रूवन द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सुपरफाइन डेनियर। और बाकी की टेक्नोलॉजी में सेकंड PSY का इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद CSY का इन्वेंशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। VFY में जैसे डेनियर्स और प्रीमियम का, जैसे फाइन डेनियर, सुपर डाइन डेनियर, ये सारे डोप डाइड यान, कलर्ड यान का प्ले होता है। एंड स्पेशली एयरटेक्स, स्लब यान, ये सारे यान का डिफरेंट इफेक्ट और फैब्रिक फील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संजय, या संजय क्या can you start now for this segmentation? Yes, sir. Yes, sir. We can start. Ashish bhai, can you give introduction of Sanjay bhai? Himanshu bhai. Okay. Ashish. introduction. Hello. Yeah, Himanshu bhai, can you give introduction for Sanjay Vishwakarma? राजेश भाई તમારું પતિ ગયું? Yeah. ओके, थैंक यू राजेश भाई। તમે आपने मतलब ये 4 T's के बारे में बताया, ट्विस्ट, टेंशन, टाइम एंड टेम्परेचर टू प्रोड्यूस द विस्कोस फैब्रिक। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर हिमांशु बोड़ावाला टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर संजय विश्वकर्मा। थैंक यू आशीष। मित्रों, हमारे आज के दूसरे स्पीकर्स है मिस्टर संजय विश्वकर्मा जी। टेक्निकली वो बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन है। he is a head business development and fabric sourcing
Grasim Industries Limited, unit Indian Rayon, presently based out of Mumbai. वो इंडियन रेवन से लास्ट 9 साल से जुड़े हुए, 6 साल सूरत में और 3 साल मुंबई में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ओवरऑल उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस डेवलपमेंट, फैब्रिक सोर्सिंग, कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी एश्योरेंस के एरिया में। इंडियन रेवन से पहले वो ग्रासिम से जुड़े हुए थे, जहां पे स्टेपल फाइबर डिवीजन रिसर्च सेंटर में उन्होंने 3 साल अपनी सेवाएं दी थी। इन एडिशन टू विस्कोस इंडस्ट्री, उनके पास 6 साल का डेनिम इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। मफतलाल डेनिम में 3 साल और सोमा टेक्सटाइल में 3 साल का उनका एक्सपीरियंस है। उनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो वो एमटेक है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से है और एमबीए भी किया है मार्केटिंग में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। टेक्निकल पेपर्स भी उन्होंने काफी पब्लिश किए हैं टेक्सटाइल मैगजीन्स and was editor of in-house magazine Trends at TRADC। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मिस्टर संजय विश्वकर्मा जी। संजय जी, फ्लोर इज योर्स नाउ, आप शुरू कर सकते हो। Yeah, Himanshu bhai, good evening panelists, and good evening all the audience. Thank you for joining. और हिमांशु भाई, thank you very much, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, thank you so much। and जैसा राजेश जी ने आप लोग को पूरा एक ब्रीफ में समझाया पूरा कि क्या इसमें बीएफआई क्या है और क्या इसका मार्केट है और किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये प्रोडक्शन होता है, तो मैं थोड़ा सा उससे आगे बात करूंगा कि बीएफआई या विस्कोस फिलामेंट यार्न के क्या सेगमेंट्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसके 3 हम सेगमेंट्स में बात करते हैं। एक तो जो होता है वो अपैरल में आता है, दूसरा हम लेते हैं एम्ब्रॉयडरी में और तीसरा हम लेते हैं होम टेक्सटाइल्स में। तो अगर हम देखें इसमें अपैरल सेगमेंट में तो करीब करीब जो भी बीएफआई का कंजम्पशन है उसका करीब करीब 55% जो है वो अपना अपैरल में जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं शुरू करूं तो जैसे दुपट्टा आता है, इसमें स्टोल्स है, स्कार्व्स है। इसको बनाने के लिए आप एसएसवाई जो स्पूल टेक्नोलॉजी है और या सीएसवाई है उसका यूज कर सकते हैं। शिफॉन की तरह ही चिनॉन भी होता है जो साइज्ड वैरायटी होती है। फिर उसके बाद अगर हम एथनिक वेयर में आए, एथनिक वेयर में जैसे आप जो एसकेडी सेगमेंट होता है या सलवार कमीज दुपट्टा हम बोलते हैं या फ्यूजन वियर है या लॉन्ग ड्रेसेस है, इसमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। और इसमें भी मेनली जो हम बोलते हैं सीएसवाई और पीएसवाई वाली जो पीएसवाई कुछ फैब्रिक्स होते हैं, बाकी मेनली एसएसवाई और पीएसवाई का ही एसएसवाई और सीएसवाई का ही यूज़ होता है इसमें। और जो मेन फैब्रिक्स इसमें जाते हैं वो शिफॉन्स हैं, जॉर्जेट्स हैं, क्रेप्स, और आजकल जो कुछ फैब्रिक जो ब्लेंडेड पॉपुलर हुए हैं जैसे मसलिन्स हो गए, टसर्स हो गए, थोड़ा बहुत दुपट्टा भी हो गया, वो सब इसमें भी जाता है। और पीएसवाई से जो बनते हैं उसमें जॉर्जेट और ब्रासो के अलावा शैंतून हो गया और वेलवेट वगैरह थोड़ा बहुत यूज होता है इसमें। फिर हम बात करें अप्रैल में साड़ीज जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें भी अगर हम एसएसवाई से बात करें तो हैवी वेट शिफॉन्स का यूज होता है उसमें, और सीएसवाई से बात करें तो चिनॉन्स, जॉर्जेट का यूज होता है इसमें। और इसमें एक कैटेगराइजेशन अगर हम समझना चाहें पूरे विस्कोस फिलामेंट का, तो हम इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। इसको बोलते हैं सुपर फाइन डेनियर, फाइन डेनियर एंड कोर्स डेनियर। तो सुपर फाइन डेनियर में हम लेते हैं करीब 22 से लेके 70 या 75 डेनियर तक हम लेते हैं सुपर फाइन में। 75 से हम लेते हैं 150 डेनियर तक हम इसको लेते हैं फाइन में, और 150 डेनियर से ऊपर जो हम इसको कोर्स में लेते हैं। तो जैसे अप्रैल एक सेगमेंट हो गया। अभी हम सेकंड सेगमेंट में जाते हैं, काफी बड़ा सेगमेंट है, वो एम्ब्रॉयडरी में आता है। एम्ब्रॉयडरी का देखेंगे तो करीब इंडिया में जो उसका परसेंटेज है करीब 33% का उसका एम्ब्रॉयडरी में वीएफआई कंजम्पशन होता है, क्योंकि ग्लोबली ये 20% है। मेनली जो हमारे होते हैं फाइन डेनियर्स यूज रेंज जो होती है 120 से 150, और जो हो गए 180 वो इसमें।
सेगमेंट एक है अपना नेटवेयर का, जो करीब करीब इंडिया में तो इसका इतना पॉपुलैरिटी या चलन नहीं है इतना, लेकिन ग्लोबली करीब 15% ऑफ VFI कंजम्पशन इसमें होता है। इसमें भी ज़्यादातर लेयर 75 और 120 यूज होते हैं इसमें। और जैसे जो हम बात करते हैं SSY टेक्नोलॉजी की, जो SSY टेक्नोलॉजी है वो यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से PSY और CSY से बेटर रहता है, तो निटिंग के लिए ज़्यादातर SSY का बहुत सुटेबल है। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की। होम टेक्सटाइल्स में भी करीब करीब 10 से 12% जो अपना VFI है वो कंज्यूम होता है। होम टेक्सटाइल्स में आपके फर्निशिंग्स आ गए, कारपेट्स आ गए, और टेपेस्ट्रीज आ गई, ये सारी चीजें। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे सेल्वेज का हो गया, जैसे आप सूटिंग कपड़े में देखते हैं जो साइड में जो शाइनी मटेरियल होता है वो बेसिकली विस्कोस फिलामेंट यान से होता है, तो वो सेल्वेज एप्लीकेशन में आता है। सूट के इंटरलाइनिंग्स में भी यूज होता है, क्योंकि इंडिया में तो इसका इतना यूसेज नहीं होता है या प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन बाहर इसका काफी यूसेज इसमें होता है। देन स्टॉक्स वगैरह में भी इसका थोड़ा यूज होता है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी तक आपसे कि 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे सुपर फाइन डेनियर, फाइन डेनियर और कोर्स डेनियर। तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 इयर्स देखेंगे तो सुपर फाइन रेंज ऐसी कैटेगरी है जिससे हर तरह के जो एप्रोल कपड़े हैं, चाहे शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, या जो नए कपड़े आए हैं मार्केट में, चिनॉन्स हो गए या उपाड़ा हो गए, या फिर आप जो ब्लेंडेड फैब्रिक बोल रहे हैं जैसे मसलिन वगैरह हो गए, ये सारे कपड़े मतलब इसी रेंज में बनते हैं, सुपर फाइन यान की रेंज से ही बनते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 इयर्स और 6 इयर्स आप देखेंगे ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें करीब करीब 7 से 8% की रेट से ये ग्रो हुआ। 7 से 8% की रेट से ही ग्रो हुआ है। तो थोड़ा सा फोकस मैं इस पे करूंगा, इस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि हमको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो फ्यूचर है, और इस यान को यूज करके या इस रेंज को यूज करके हम बहुत सारे कपड़े जो है सिल्क के पास बना सकते हैं। जैसे विस्कोस का मेन इंस्पिरेशन तो सिल्क से ही मिलता है, चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो। तो हमारे हिसाब से जो ये रेसिल प्रिम है, जो हमारा सुपर फाइन रेंज है या SSY की जो रेंज है हमारी, वो बहुत सुटेबल है हर तरह के कपड़े बनाने के लिए और सिल्क को इमिटेट करने के लिए। थोड़ा सा मैं फिर आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि राजेश जी बता रहे थे कि जो अब SSY टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों ने जर्मनी एंका का से हमने लिया है, और इसका हमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग राइट्स हमें इंडिया में यहाँ पर, और इसको हमने जो जर्मनी एंका में प्लांट था उसको हमने पूरा ही रिलोकेट यहाँ वेरावल में किया। रेसिल प्रिम है वो पूरा बायोडिग्रेडेबल है, प्लस इसमें हम सारे FSC और ओकोटेक सर्टिफिकेशंस इसमें मिलते हैं। जो इसके अलावा जो एनवायरनमेंट के होते हैं और जो ISO के होते हैं वो तो है। तो FSC का भी आजकल काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रहा है, कोई भी ब्रांड्स हो या फिर एक्सपोर्टर्स हो तो सभी लोग FSC के बारे में बात करते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड अभी ये चीज़ बहुत बढ़ने वाली है, हम लगता है, क्योंकि जैसे अभी आपको अगर यूरोप में भी देना है, फैब्रिक देना है, तो वहाँ पे इसके बहुत बड़ी इसके लिए एक वो रिक्वायरमेंट डालते हैं कि आपका जो भी सोर्सिंग है वो एक सस्टेनेबल होना चाहिए। तो रेसिल प्रिम हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, या फिर सुपर फाइन रेंज जो हमारा SSY से बनता है वो ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें आपको हम ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं। देन इसमें हम 22 से लेके 75 डेनियर तक हम मेनली बनाते हैं। और संजय जी आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा सा माइक को नजीक रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें जो मेन हम डेनियर बनाते हैं वो 22 से 75 तक डेनियर बनाते हैं, और कभी कभी इसमें 120 भी बनाते हैं। तो इसकी अगर बात करें हम कुछ प्रॉपर्टीज की, अभी ठीक है हिमांशु भाई आवाज? हाँ ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये तीनों टेक्नोलॉजी के में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हमको इस यान में मिलती है। तो टेनेसिटी की बात करें तो करीब करीब 2.1 तक हमें टेनेसिटी मिलती है। इलॉन्गेशन करीब 16 से 18 होता है।
मॉइस्चर रिकन तो सभी विस्कोस का 13% है। इसमें एक चीज अच्छी है, यार्न टीपीएम लेवल होता है वो 90-95 के आसपास होता है, तो इससे यार्न की जो अनवाइंडिंग वगैरह होती है वो काफी अच्छी होती है। प्लस इसमें आपको हम कस्टमाइज पैकेज के हिसाब से भी मिलता है। इसमें 900 ग्राम 1.8 kg या 2.7 kg का पैकेज मिल जाते हैं। जैसे कोई साइजिंग ऑपरेशन है तो उसमें आप बड़े पैकेज लेके अपना प्रोसेस का जो एफिशिएंसी है बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट की बात हो, जैसा मतलब कि आपको 22 से लेके हम 75 तक बनाते हैं। इसमें बेसिकली हम ये जो स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें स्पेशलिटी में हम रेगुलर प्रोडक्ट के अलावा इसमें हम आपको कम फिलामेंट के प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे 30 और 40 में बात करें तो हम 12 फिलामेंट की देते हैं, जबकि हमारा रेगुलर प्रोडक्शन इसमें 24 फिलामेंट, और 75 में हम 9 फिलामेंट का देते हैं। 40 में आपको हायर फिलामेंट दे सकते हैं, 40 फिलामेंट का। ये सारे जो स्पेशलिटीज हैं, अगर आप देखें 30/12 या 40/12, ये बेसिकली सिल्क से इंस्पायर होकर ही बने, ताकि इससे जो प्रोडक्ट बने वो सिल्क के काफी पास रहे, पास जैसा उसका काफी उसके नजदीक पहुंचे। संजय, आप माइक्रोफोन थोड़ा हाथ में ही रखिए पास में, तो थोड़ी आवाज बराबर आएगी। हाँ, ठीक है सर। हेलो, ठीक है, बोलिए बोलिए। थोड़ा आवाज बड़ा भी कर दीजिए, लाउड। रेसिल ट्रिम में कुछ जो एडवांटेजेस हैं जो बता रहा था, एक तो इसमें ट्विस्ट से हम फिलामेंट को बाइंड करते हैं, तो इसमें ग्लू का एडवांटेज मिलता है कि आप यार्न की प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें ग्लू का कोई मतलब उसमें कोई ग्लू निकालने का कोई ऐसा प्रोसेस आपको नहीं यूज करना पड़ता है। प्लस कमर्शियली भी देखेंगे तो एक यार्न में जो ग्लू का कंटेंट होता है वो वेरी कर सकता है। जो लो ग्लू वाले जो टेक्नोलॉजी है, CSY टेक्नोलॉजी में 2.5 से लेकर 7.5% तक ग्लू का परसेंटेज वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन वो लो ग्लू है कि हाई ग्लू है, सुपर हाई ग्लू है। तो वो सब चीजें इसमें SSY या फिर स्कूल वाले यार्न में नहीं होती। फिर इसमें जो यार्न में श्रिंकेज नहीं होता है, तो आपको कपड़े में बेटर रिलेशन मिलता है। हमारे कई वीवर्स हैं जो शिफॉन बनाते हैं, इससे वो बोलते हैं कि इसमें हम जितना भी 100 मीटर ग्रे कपड़ा डालते हैं अगर हम प्रोसेसिंग में, तो हमें 100 मीटर करीब हमें ब्लीच कपड़ा मिल जाता है। तो करीब करीब इसमें 0% एक श्रिंकेज का मिलता है, तो आपकी रिलेशन बढ़ जाती है। प्राइसेस भी इसके जो इंपोर्ट्स हैं या बेम्बक के प्राइसेस हैं उससे काफ़ी अट्रैक्टिव है। देन बीइंग अ लोकल सप्लायर या लोकल सप्लाई, तो इसमें डॉलर का फ्लक्चुएशंस का भी कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि बाकी दोनों टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो स्पूल की टेक्नोलॉजी है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी वजह से जो प्रोसेस में वेस्ट होता है वो कम होता है। और जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है ट्विस्टिंग के लिए, साइजिंग के लिए, उसके हिसाब से इसमें कस्टमाइज पैकेज अवेलेबल है 900 ग्राम से लेके 2.7 kg तक। इसमें एक सिंगल डेक पैकिंग भी आता है, जिससे आपकी हैंडलिंग जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें कई बार हमें जो फीडबैक मिलता है वीवर लोगों से कि हमारा जो गोडाउन से और जो तक लाने में जो हमारा कारीगर होता है वही इतना फटका फटकी करता है कि यार्न खराब हो जाता है। तो उसकी दृष्टि से अगर आप सिंगल लेयर पैकिंग देखेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हैंडलिंग डैमेज कम करने के लिए। और जैसे ये बेराउल में बन रहा है तो इसमें कोई MOP कंस्ट्रेंट नहीं है। आप चाहे तो 1 कार्टन आप ले सकते हैं, चाहे तो 1 टन ले सकते हैं, चाहे 1 गाड़ी ले सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आपको मिल जाता है। और जैसे सूरत एक मेजर मार्केट है हमारा, तो सूरत में हमारा गोडाउन भी है, तो हमेशा वहाँ पे मटेरियल रहता है। तो जब भी मटेरियल व्यूअर को चाहिए होता है तो तुरंत ऑन टाइम डिलीवरी रहती है। इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी हमारी टीम से मिलता है। हमारे पास डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट टीम है जो बेसिकली आपको टेक्निकल चीज़ें और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से आपको हेल्प कर सकते हैं। देन किसी भी डेवलपमेंट के लिए जैसे हम लोकल सप्लायर के हिसाब से टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होता है। आपने कोई बोला कि भाई हमें कुछ नया यान चाहिए, तो वो हम बहुत जल्दी से इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो हमारे टाइप्स वगैरह हैं ब्रांड रिटेल से या ट्रेडर्स वगैरह से, लुधियाना जयपुर वगैरह में, उसमें हम सोर्सिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। और इसके हिसाब से एक मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है। प्लस जैसा मैं बताता कि सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी की आजकल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है,
तो उसके हिसाब से ये बहुत हेल्प कर सकता है। प्लस इसमें ब्रांडिंग सपोर्ट भी हम दे सकते हैं। फिर अभी नेक्स्ट जो सेक्शन है बेसिकली जैसा जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक ही है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो उसके ध्यान में रख के हमने ये सेक्शन एक, तो मैं गणेश को इनवाइट करूंगा कि ये सेक्शन प्रेजेंट करें। Thank you very much, Mr. Sanjay. Hello. थैंक यू, थैंक यू। Yeah, thank you very much. आपने ये mention किया 55% of VFI is used in apparel sector, and it is being also used in embroidery, knitwear, and home textile. And you have given a good information about your Resil Prim product. Now I will request Himanshu Bodawala to introduce Mr. Ganesh Jadhav. Himanshu. Yeah, thank you, Ashish. मुझे खुशी हो रही है मिस्टर गणेश जाधव जी का इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करते हुए। उन्होंने अपना बीटेक की डिग्री प्राप्त की थी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में फ्रॉम डीकेटी सोसाइटी टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इचलकरंजी। वो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड फैब्रिक डिजाइनिंग ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट इंडियन रेयन के हेड है, presently based out of Surat, Gujarat. He has moved to Indian Rayon last year from Grasim Staple Fiber Division Research Center (GRADC), where he had completed 8 years. Prior to serving in Aditya Birla Group, he has also worked in Vardhman Group 3 years and Welspun Group 4 years. इनका 7 साल का एक्सपीरियंस है इंडियन रेयन के अलावा, और ओवरऑल देखने जाए तो 16 साल का उनका एक्सपीरियंस है इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सर्विसेज। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मिस्टर गणेश जाधव जी। गणेश भाई, फ्लोर इज योर्स नाउ, कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अभी हमने हमारे पहले 2 स्पीकर से हमने सुना विस्कोस के रिलेटेड, विस्कोस के प्रोसेस के रिलेटेड, क्या क्या टेक्नोलॉजीज VFY विस्कोस फिलामेंट यार्न में अवेलेबल हैं, और क्या क्या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं जो विस्कोस फिलामेंट यार्न में बनते हैं। मेरा जो अभी ये जो फील्ड ऑफ जो वो है इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा, वो बेसिकली होगा रिलेटेड टू द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, और क्या नई पॉसिबिलिटीज विस्कोस फिलामेंट के साथ हैं जो हम अदर देन द कन्वेंशनल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन रेयन एज ए कंपनी अपने कस्टमर्स को क्या क्या अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर विस्कोस फिलामेंट यार्न, वो भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने देखा विस्कोस फिलामेंट जो है बेसिकली 100% विस्कोस फिलामेंट फैब्रिक्स डोमिनेट करता है। जो विस्कोस फिलामेंट यार्न का पोर्टफोलियो है, मतलब जो शिफॉन, चिनॉन, जॉर्जेट, क्रेप जो है, वो बेसिकली यही फैब्रिक्स हैं जो 100% VFY में बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हम लोग बना सकते हैं यूजिंग द स्पन यार्न। मिस्टिक सिल्क नाम का एक प्रोडक्ट है जो हमने बीच में बनाया था, फैब्रिक विथ विस्कोस फिलामेंट वाप एंड बाय श्रिंकेज विस्कोस यार्न, जो हमने रिसेंटली डेवलप किया है उसके कॉम्बिनेशन से। मतलब आप प्रोसेसिंग के अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स इसमें बना सकते हैं। अलग अलग फ्लैट लुक ला सकते हैं, ग्रेनी लुक ला सकते हैं, सो without using any high twist yarn. So this is a very novel concept and unique fabric that we can develop. दूसरा है जो मतलब विस्कोस स्टेपल यार्न जो बनता है अलग अलग स्लग्स या नेप्स में अवेलेबल रहता है, तो आप विस्कोस फिलामेंट वाप में यूज करके वेफ्ट में आप स्लग्स या नेप्स के कॉम्बिनेशन बना के काफी फैब्रिक्स, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स बना सकते हैं। उसमें आप अलग अलग पिक के वेरिएशंस भी कर सकते हैं, पिक के साथ में आप फिलामेंट और स्लब के वेरिएशंस कर सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं जो हमारे लिए अलग अलग फैब्रिक्स बनाने के लिए। लिनन यार्न जो बनता है आपका, बेसिकली लिनन इज ए फैशन यार्न फॉर मेंस वेयर शर्टिंग, बट आप वुमेन्स वेयर में इसका कंजम्पशन काफी जोरों से बढ़ रहा है। आप विस्कोस फिलामेंट के साथ में लिनन के वेफ
और लिनन मोडाल कॉम्बिनेशन के वेफ्ट, बहुत सारा फैब्रिक्स आप बना सकते हैं सैटिन्स में या प्लेन्स में, जो कि काफी यूनिक फैब्रिक बनते हैं, इवन फॉर साड़ीज, इवन फॉर ड्रेसेस। लिनन के अलावा एक्सेल लिनन एक यार्न जो आता है वो आपका कॉम्बिनेशन है एक्सेल स्टेपल फाइबर और लिनन स्टेपल फाइबर का कॉम्बिनेशन बनके स्पन यार्न बनता है। तो अगर हम लिनन इज ए सुपर मतलब इज ए रिच यार्न जो कि काफी कॉस्टली है, अगर उसके कमर्शियली हम उसको रिलेटिवली चीप बनाना चाहते हैं, देन वी कैन यूज एक्सेल लिनन यार्न, जो कि सेम लिनन लुक देगा लेकिन आपको क्या बोलते हैं कम कॉस्ट में आप बना सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी गुड फैब्रिक। आप विस्कोस फिलामेंट की जो शाइन है, उसके जो ड्रेप है, उसको आप लिनन से काफी अच्छा मैच कर सकते हैं। स्लब कॉटन के साथ में कॉटन लिनन आप ब्लेंड्स यूज कर सकते हैं। डाइड वीएफवाई एक इमर्जिंग सेगमेंट है जो कि अभी काफी अनटैप्ड है, जिसको हम मतलब डाइड वीएफवाई बाय डाइड वीएफवाई या डाइड वीएफवाई बाय स्पन यार्न्स लाइक स्पन मोडाल डाइड, स्पन विस्कोस डाइड, स्पन कॉटन डाइड, काफी सारी चीजें हम बना सकते हैं। इवन स्पन लिनन डाइड भी काफी सारा ऐसा अलग अलग चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ट्रेंड ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक इज इंक्रीजिंग ड्यू टू प्रेफरेंस बाय ब्रांड्स। ब्रांड्स जो रहते हैं जनरली गारमेंट्स के लिए आपको इस टाइप के फैब्रिक्स मांगते हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग ये टाइप के फैब्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे पहले हम डिस्कशन हुआ कि VFY इज क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट और यू कैन से फॉर इमिटेशन ऑफ सिल्क। सो इमिटेटिंग सिल्क की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा VFY में है बिकॉज ऑफ इट्स रिच शाइन एंड लस्चर और उसके नेचुरल नेचर की वजह से। सो डेवलपमेंट ऑफ VFY वार्प एंड सिल्क वार्प एंड VFY वेफ्ट, ये वेरी कॉमन है आपके साउथ मार्केट में, बेंगलोर वगैरह मार्केट में काफी चलता है। आप डाइड सिल्क के साथ में डाइड VFY लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट, अगेन 100% सिल्क के सामने पिच करने के लिए। 100% VFY भी आप डाइड बाय डाइड फॉर्म में सिल्क के सामने पिच करने के लिए इमिटेटिंग सिल्क बना सकते हैं। डाइड VFY का भी हम आगे देखेंगे कि हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स उसमें डेवलप करे हुए हैं, वो भी हम लोग काफी देखेंगे उसमें। फैब्रिक हैविंग सिल्क warp and VFY weft for tops, dress material and scarves, stoles are very popular right now. In short, VFY has all the ingredients for making silk-like fabrics at considerable lower price points. Next slide, please. VFY as a yarn, डिजाइनर की फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं उनकी आइडियल चॉइस, फर्स्ट चॉइस रहता है। उसके रीजन क्या है? एक्सीलेंट लस्टर है, उसका लस्टर बहुत अच्छा है। फैब्रिक फ्लूइड रहता है, फ्लूइड मतलब आपका बॉडी का शेप ले लेता है, उसकी फॉल बहुत अच्छी रहती है। सॉफ्ट और प्रीमियम हैंडफील रहती है, बहुत जेंटल रहता है स्किन के लिए। नेक्स्ट टू स्किन लेडीज मतलब बहुत सॉफ्ट फैब्रिक ही प्रीफर करती हैं। कंफर्टेबल ऑल सीजन फैब्रिक रहता है। कलर्स ब्राइट एंड रिच कलर्स, आप वाइब्रेंट कलर्स ले सकते हैं इसमें। और फैब्रिक एज ए बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल नेचर एक कूल टच प्रोवाइड करता है आपको, जब भी टू द वियरर, जब भी आप पहनते हैं तो काफी अच्छा लगता है, आपको कूल लगता है। सो इन शॉर्ट, VFY फैब्रिक्स आर प्रिफर्ड बाय डिजाइनर्स ओविंग टू बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम थोड़ा प्रोसेस साइड आते हैं। जो विस्कोस का जो मेन काफी, अगर आप बोला जाए कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है वीवर्स को, तो वो बिकॉज ऑफ द साइजिंग है। कि साइजिंग जो विस्कोस की होती है काफी, आप बोला जाए कि कंप्लीट क्रील का साइज करके यू हैव टू मतलब आपको वीविंग करना पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट एज ए विस्कोस काफी कॉस्टली फाइबर है, कॉस्टली यार्न है, तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी की अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। सो हमने अभी क्या किया है कि हम लोग प्री साइज यार्न के साथ आ रहे हैं। आपको साइज यार्न को हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि वार्प वर्केबल होता है। आपके लूम पे आप डायरेक्टली वार्प करके बीम बना के डायरेक्टली लूम पे आप चालू कर सकते हैं उसको। डेनियर रेंज इसमें हम आपको 40 डेनियर से 120 डेनियर तक प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको सैम्पलिंग सपोर्ट इनिशियली चाहिए, that also we can provide. We can give a smaller samples of 1 kg also. We can take a order for full creel load also. मतलब दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं।
So pre-size yarn is just like a boon to weavers for all their size products without the hassles of conventional sizing. मतलब weavers के लिए एक जैसे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्री साइज यार्न यूज करके आप डायरेक्टली साइजिंग में विस्कोस में एंट्री कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एयर टेक्सचराइज्ड विस्कोस. अभी मतलब काफी सारे लोग बोलेंगे एयर टेक्सचराइज तो ATY विस्कोस में काफी सालों से अवेलेबल है. दैट इज करेक्ट, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी एयर टेक्सचराइज में ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मींस सुपर फाइन डेनियर्स में एयर टेक्सचराइज यार्न अवेलेबल नहीं है. जैसे जनरली जो एयर टेक्सचराइज की रेंज देखा जाए तो 120 डेनियर एंड अबव रहती है. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी 50 डेनियर से एयर टेक्सचराइज यार्न स्टार्ट कर रहे हैं. 50 प्लेन, 60 प्लेन, 75 प्लेन, 85 डेनियर स्लब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा इन हाउस सैम्पलिंग मशीन होने के कारण हम लोग प्लेन मतलब स्लब्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, ताकि अगर आपके वीवर्स की कोई रिक्वायरमेंट हो कि नहीं मुझे इस टाइप का ही स्लब चाहिए, सो दैट वी कैन टेलर, वो हम लोग हमारे मशीन पे बना के आपको सैम्पलिंग कर सकते हैं एंड कमर्शियली ऑल्सो वी कैन हम लोग दे सकते हैं. सो एयर टेक्सचराइजिंग की वजह से विस्कोस में एक कंप्लीटली नया दुनिया ओपन हुई है, जिसकी ये इफेक्ट्स की कॉम्बिनेशन काफी सारा बना सकते हो आप. स्लब के साथ में प्लेन को मिक्स कर सकते हो, स्लब के साथ में अलग अलग ट्विस्ट लेवल्स के यार्न्स को मिक्स वेफ्ट में करके यूज कर सकते हो. सो बहुत सारी एंडलेस कॉम्बिनेशंस है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी जैसे हमारा सिल्क के बारे में हमने बात की कि VFY यार्न इज ए मतलब आपको इमिटेशन जो है सिल्क का क्लोजेस्ट दे सकता है. तो उसके लिए सिल्क के फैब्रिक्स मेजरली यार्न डाइड फॉर्म में ही बनते हैं. तो VFY यार्न डाइड में हमने काफी सारा काम अभी काफी सारे वेंडर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. काफी सारे वेंडर अभी एस्टेब्लिश भी हो गए हैं जो यार्न डाइड यार्न प्रोवाइड कर सकते हैं. बेसिकली जब भी डाइड का यार्न दिमाग में आता है तो हम लोग डोप डाइड की तरफ जाते हैं, और डोप डाइड में सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है MOQ का. बिकॉज ऑफ द हाई MOQ और शेड की लिमिटेशंस भी होते हैं कि दैट पर्टिकुलर शेड आपको उसमें से चुनना पड़ता है. तो यार्न डाइड या पैकेज डाइंग रूट से हमने अभी काफी सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, जिसमें अभी आप लोएस्ट MOQ 200 किलो के MOQ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. अलग अलग TPM के यार्न हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. आपके जो शेड अवेलेबल है, आपका गिवन शेड को हम लोग मैच करके उसको रिक्वायर्ड TPM में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. डेनियर रेंज भी हम लोग सुपर फाइन 30 डेनियर से ऊपर वाले डेनियर तक भी हम लोग काम कर सकते हैं. इसमें हम आपको स्पेस डाइड यार्न का भी प्रोविजन प्रोवाइड कर सकते हैं. एयर टेक्सचराइज्ड यार्न अवेलेबल है जो हम लोग उस डाइड फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट, यार्न डाइड्स इन VFY हैज गिवन कलर्स टू वीवर्स इमेजिनेशन एंड कैन कॉम्प्लीमेंट डोप डाइड्स विद लोएस्ट MOQs. तो वीवर्स अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बना सकता है यूजिंग द यार्न डाइड यार्न्स. जकार्ड्स हो गया, प्लेन्स हो गए, सैटिन्स हो गए, अलग अलग आप जॉर्जेट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस फॉर यार्न डाइड्स. एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे ये डोप डाइड कन्वेंशनल डाइड यार्न में अभी तक काफी टाइम से कैसा है, सूरत में पॉलिएस्टर डाइड बाय डाइड फैब्रिक काफी बनता है, और उसमें ये डाइड यार्न मतलब डोप डाइड ही प्रिवेलिंग था. लेकिन ये तो एक एवेन्यू ओपन किया है, इसमें आपको काफी कंपीटिंग एज मिलता है. जैसे एक एडवर्टाइजमेंट की लाइन थी कि मेरा वाला पिंक चाहिए, तो इसमें आप बोलो वो शेड मिल सकता है, और जो ट्विस्ट चाहिए वो मिल सकता है, जो डेनियर चाहिए वो मिल सकता है. मिनिमम क्वांटिटी 200 kg है. इसमें काफी एक डेवलपमेंट का स्कोप ओपन हो रहा है जो अनटैप था. तो मतलब इसमें एक अलग टाइप के फैब्रिक बनाने का एवेन्यू ओपन हो रहा है. और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप 100-200 किलो से भी इसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, जो पहले डोप डाइड में 1.5-2 टन मटेरियल बनाना पड़ता था. काफी लंबा प्रोसेस भी रहता था, टाइम कंज्यूमिंग. सो एक इसमें काफी एडवांटेज है. यस गणेश, कंटिन्यू. राइट, थैंक यू सर. सो डोप डाइड के अलावा हम अभी फैंसी विस्कोस फिलामेंट में जनरली ट्रेडिशनल चीजें ही चली हैं, बट अभी हम लोग उसमें फैंसी लेवल पे भी काफी काम कर रहे हैं. बाय श्रिंकेज यार्न हमने अभी रिसेंटली डेवलप किया है, जिसको हम लोग 110 डेनियर से हायर डेनियर तक, कोर्सर डेनियर तक बना सकते हैं. बहुत ही नोवेल कंसेप्ट है. आप उसको जनरली वेफ्ट वर्केबल यार्न है,
आपको वाप VFY के कॉम्बिनेशन में वेफ्ट आप बाई श्रिंकेज यार्न यूज करके वैरायटी ऑफ फैब्रिक लुक्स बना सकते हैं। मतलब आप ग्रेनी लुक बना सकते हैं, आप फ्लैट लुक बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स आप बना सकते हैं। उसमें आपका उसमें स्लब के लिए भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो कोर्सर डेनियर में अभी अवेलेबल है, फाइन डेनियर में भी कैसे उसको अवेलेबल किया जाए, अभी उस पर हमारा काम चल रहा है। So bi-shrinkage VFI is a result of out-of-box thinking and can lead to new concept and fabrics for the industry as a whole. So viscose में as a industry whole grow करने के लिए जरूरत है नए नए fabrics की, apart from the regular conventional fabrics. So this type of yarns will give that scope to the weavers to develop variety of novel fabrics. Next. सो अभी नए न्यू डेवलपमेंट सपोर्ट में हम लोग काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग काफ़ी अलग अलग एग्जीबिशंस को विजिट करते हैं, काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के टच में रहते हैं, रिटेल के टच में रहते हैं, रिटेल सर्वे करते हैं। तो उसमें हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो उससे हम कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें डेवलप करने की ट्राई करते हैं विस्कोस के साथ में। सपोज कोई फैब्रिक मुझे रिटेल स्टोर में, कोई जारा की शॉप में मिल जाता है पॉलिएस्टर का, तो उसमें मैं विस्कोस में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, वो सारी चीजों में हम लोग काम करते हैं धीरे धीरे। तो वो एक कॉन्स्टेंट इनोवेशन प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं वीवर्स के लिए नए नए फैब्रिक्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट वो फैब्रिक्स हो सकते हैं 100% VFI हो, या VFI के साथ में अलग अलग ब्लेंड्स हो, नेचुरल हो, अलग अलग चीजें हों। तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग फैब्रिक डिजाइन के लिए, प्रिपरेटरी के लिए, वीविंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, टेस्टिंग, फैब्रिक स्वैचेस वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग अभी इन हाउस हम लोगों ने स्टूडियो बनाया हुआ है सूरत में ही। हमारे जो ICC वाला ऑफिस है उसमें हमारा इन हाउस स्टूडियो है फैब्रिक वाला। आप लोग उसको जरूर विजिट कर सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। हम लोग इसके अलावा स्मॉल लेंथ बीम का भी सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मॉल फैब्रिक डेवलपमेंट का भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि विस्कोस में बीइंग ए कॉस्टली यार्न, आपको कोई भी वीवर आने से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सोचता है कि बिकॉज जब भी कोई सैम्पलिंग करना हो तो बहुत ज्यादा उसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम लोग इसके लिए स्मॉलर लेंथ ऑफ बीम के साथ में फैब्रिक डेवलपमेंट का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको स्मॉलर लेंथ ऑफ बीम बना के मार्जिनल चार्जेस पे हम लोग दे सकते हैं, जिससे आप अपना इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स आप खुद के डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग से कर सकते हैं। फैब्रिक हम लोग प्रमोशन भी करते हैं ट्रेडर्स के साथ में, ब्रांड्स रिटेल के साथ में, मतलब इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपका करते हैं। तो उसकी भी एक अलग से भी स्लाइड पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो वीवर कैन रिप्लिकेट और डेवलप न्यू फैब्रिक डिजाइन कंस्ट्रक्शंस यूजिंग स्मॉल लेंथ वीवर्स बीम। सो ये सारे जो फैब्रिक सपोर्ट्स हैं करंटली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वीवर्स को, हमारे कस्टमर्स को डायरेक्ट। गणेश एक सेकंड थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि वो जैसे आपसे काफी 2-3 बार बात हुई थी इस मैटर पे। जो ये एक फैसिलिटी जो डेवलप हुई है ना कि आपको जैसे कोई 60 ग्राम या 70 ग्राम या 50 ग्राम का कोई कपड़ा बनाना है, तो जनरली थंब रूल क्या है कि 60% वॉर्प है, 40% वेफ्ट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जैसे वॉर्प 60 ग्राम कपड़ा बनाना है और 60% वॉर्प है, तो 3-3.5 किलो का यान का सिर्फ एक पैकेज होगा, हालांकि वो ट्विस्टेड हो, साइज्ड हो, ग्लू हो, कोई भी हो, उससे हम 80 मीटर का यान का बीम बना सकते हैं। अब वेंडर्स ऐसे डेवलप हुए हैं अपने रीजन में, कुछ लोगों से काफी बात करके उनको उस टाइप का भी हमको एवेन्यूज ओपन कराया है कि आप दूसरों को भी करके दो, ऐसा थोड़ा वो उनके लिए भी एग्री हुए। तो उसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो हम उसको उससे बीम खाली बना के ले ले और हमारे लूम पे फैक्ट्री में लेके उसमें वेफ्ट जो भी यूज करना है उससे कपड़ा डेवलप कर ले, या फिर हम उसको वॉर्प भी दे दे और वेफ्ट भी दे दे, और वो दोनों चीज का यूज करके वो आपको रेडी कपड़ा बना के दे दे। चार्ज इज वेरी पीनट, यू कैन कॉल इट। 80 मीटर कपड़ा बनाने का वो 3-4-5 हजार रुपया लेता है, बट आप यान उसको सिर्फ 3 किलो 4 किलो या 5 किलो ही प्रोवाइड कर रहे हो, या 6 किलो मैक्सिमम जो आपका खुद का यान है। अब 6 किलो यान की कॉस्ट में और ये 3-4 हजार रुपए में आप उससे पूरा बीम बना के ले सकते हो। तो इससे एडवांटेज क्या है कि जो एक एग्जिस्टिंग विस्कोस वीवर और एक प्रॉमिसिंग नया पोटेंशियल विस्कोस वीवर, वो ये
कोई भी ट्रायल देख सकता है कि भाई मैं कपड़े की कंस्ट्रक्शन चेंज करता हूँ या उसका वॉर्प वेव चेंज करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, या उस कोई एक पॉलिस्टर या नायलॉन वीवर भी ये सोचे कि मुझे एक फैब्रिक बनाना है तो मैं एक लूम पर चला कर देख लूँ 100 मीटर 200 मीटर। ये एक काफी यूनिक कंसेप्ट है, इसमें काफी वीवर को हेल्प मिलेगी और इसमें काफी स्पीडी प्रोसेस है, मतलब यू गेट फैब्रिक इन 5 days 7 days टाइम, दैट्स ऑल। आप खाली वॉर्प दे दो, वेब दे दो, that's a unique thing. Good, very good. Yeah, continue. Yes sir, thank you. So जैसे मैंने बात किया कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग फॉर दी वीवर, तो हम लोग फैब्रिक सोर्सिंग और को ब्रांडिंग का भी काफी काम करते हैं। हम लोग काफी ब्रांड्स के साथ में टच में हैं, जैसे नीचे कई नाम दिए गए, इनके साथ हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स आती है हमारे पास रेगुलरली, इनके कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो वो चाहते हैं कि विस्कोस के साथ में डेवलप हो, जो हो सकता है कि अलग अलग फाइबर्स में, यार्न्स में हो, जो वो विस्कोस के साथ में मांगते हैं। सो इनके साथ में लिंकेज हम लोग जो वीवर्स हैं उनका डायरेक्टली लिंकेज हम लोग अपने हमारे जो कस्टमर्स का है कराते हैं, वीवर्स का कराते हैं। फैब्रिक सोर्सिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, शोकेसिंग कलेक्शन टू ब्रांड्स इन देयर मिल वीक जो होते हैं इनके। जनरली ये जो बड़े ब्रांड होते हैं ये मतलब 6 मंथली या आपका ईयरली इनके मिल वीक्स होते हैं, जो मिल वीक्स में वो नए नए कलेक्शंस देखना चाहते हैं। तो हम हमारे वीवर्स के कलेक्शन वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, आपके कलेक्शन वहाँ डिस्प्ले हो सकते हैं। बीइंग अ विस्कोस यार्न मैन्युफैक्चर, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, जॉइंट कलेक्शन आपके साथ हम लोग बना सकते हैं, कैटलॉग्स को ब्रांडिंग के साथ काम कर सकते हैं। हमारे जो हम अलग अलग एग्जीबिशंस में, अलग अलग मैगजीन्स में वगैरह हम लोग हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे आपका भी प्रेजेंट वहाँ पे फेल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेसिल एंड एक्टिविटीज। सो स्टोर एंड आउटडोर ब्रांडिंग कैंपेन्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट क्या होता है कि पीस ऑफ माइंड फॉर वीवर एज ही इज वर्किंग ऑन ऑर्डर बेसिस एंड अ सेंस ऑफ प्राइड। मतलब क्या होता है कि वीवर क्या जनरली आपको ब्रांड के ऑर्डर जो रहते हैं वो ऑर्डर बेसिस पे आप लोग काम करते हैं, देन इट इज अ पीस ऑफ माइंड टू यू आल्सो। और दूसरा, आप खुद को एक प्राइड महसूस कर सकते हो जब भी कोई रिटेल आउटलेट में या बड़े मॉल में गए, तो वहां पे अगर आपका फैब्रिक से बना हुआ कोई गारमेंट हो, देन इट इज अ सेंस ऑफ प्राइड टू यू आल्सो। तो ये सारी चीजें को ब्रांडिंग सपोर्ट और सोर्सिंग सपोर्ट टाइप में हम लोग रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं हमारे व्यूअर्स को। गणेश, आशीष भाई, जैसे इसमें डब्ल्यू ब्रांड जो है वो काफी वेल नोन है, उसका जो डब्ल्यू ब्रांड का जो मेनली जो सोर्सिंग है वो उसका शैंटून फैब्रिक का सूरत से है। उसमें यू कैन कॉल इट 50-60% सोर्सिंग डन थ्रू फैसिलिटेशन ऑफ संजय एंड गणेश टीम। सो दैट वे जो जैसा अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टाइल कैसा रहा है, विस्कोस बोलो या अदर फाइबर्स में भी, कि वी सेल समवेयर अप टू फैब्रिक ट्रेडर और समवेयर अप टू wholesaler and up country market north, again that fabric from some source or some route again goes to these brands, so वो एक पूरा एक चक्कर घूम के जाता है। but now brands are very much interested in, they know the Surat potential, उनको मालूम है सूरत में क्या कैसा है, still उनको एक source of supply available नहीं है। तो जो ग्रोथ लानी है विस्कोस, तो अपॉर्चुनिटीज है वो ये ब्रांड प्रोवाइड करती है सारी, और उनका कनेक्ट होना बहुत जरूरी है अभी। एंड जैसे सूरत में प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उनको इनवाइट करके सूरत के जो फैब्रिक्स होते हैं, जो क्रिएटिव व्यूअर्स हैं उनके विस्कोस के, वो काफी ऑफरिंग की जा सकती है। तो इन दैट परस्यूट ये एक अच्छा मूवमेंट चल रहा है। लेट्स कंटिन्यू। यस, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सस्टेनेबिलिटी एज ए होल, मतलब इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं एज ए होल, काफी अच्छा ट्रैक्शन, मतलब काफी अच्छा इसमें डिमांड आ रहा है अभी। मतलब बेसिकली यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट जो ब्रांड्स हैं वो तो अभी मतलब उनके लिए तो ये एज ए कंपल्शन हो गया है कि आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही चाहिए। जैसे आप अगर
एग्जांपल लेंगे जारा का, तो जारा ब्रांड ने ऐसे मतलब डिसाइड किया कि विद इन नेक्स्ट few years they will do only 100% sustainable product only, either recycled or sustainable like that. तो इसके तरफ हम लोग स्टेप लेते हुए हमारे पास अलग अलग सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं. तो ओक्योटेक्स सर्टिफिकेशन हो गया या एफएससी सर्टिफिकेशन हो गया, ये सर्टिफिकेशंस हमारे पास अवेलेबल है. हमारा जो विस्कोस के यान बनते हैं वो एफएससी सर्टिफाइड है, ओक्योटेक्स सर्टिफाइड है. तो आपको जनरली अगर सामने वाली कोई पार्टी अगर बोलती है नहीं हमें एफएससी सर्टिफिकेशन वाला यान के साथ फैब्रिक चाहिए, तो वो हम लोग 100% प्रोवाइड कर सकते हैं. ओक्योटेक्स सर्टिफाइड यान भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो दिस इज अ डायरेक्ट बेनिफिट टू द वीवर. सस्टेनेबिलिटी इज द बज़वर्ड गोइंग अराउंड, and in coming years majority of the exporters and brands will ask for this only. So मतलब अभी ये हाई टाइम है कि हमें इस पे ज्यादा फोकस करके इसके अकॉर्डिंगली हमें फैब्रिक नए डेवलप करने चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. सो अभी मैं सर को बोलूंगा कि सर प्लीज आप समराइज कर सकते हैं. या आशीष भाई, जस्ट टू सम अप व्हाट मतलब तो हमने सारा कुछ देखा, उसमें कि हम कह सकते हैं कि विस्कोस का सूरत में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है और काफी ग्रोथ आ सकता है, बिकॉज हम सिर्फ 3% और अभी एक्सेसिबिलिटी भी विस्कोस की काफी है, तीनों टेक्नोलॉजी की. डेनियर रेंज पूरी अवेलेबल है. अभी ये जो नए फैब्रिक्स का, जैसे पहले सिर्फ 4 वेराइटीज चलती थी, अब वेराइटीज में काफी वेरिएशंस आए हैं, काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इंट्रोड्यूस हुआ है. और कुछ ट्रायल्स ऐसे भी चल रहे हैं कि सिल्क के फैब्रिक को जो है वो इमिटेट करना है, या सिल्क के टाइप का जो स्ट्रक्चर फील फॉल आता है उसका फैब्रिक री इंजीनियरिंग का भी काफी काम चल रहा है इन बैंगलोर. सो सूरत इज नोन कि भाई उसको एक बार थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता है, दे कैन डू मिरेकल्स. जैसा हमने देखा है कि ओवरनाइट वी कन्वर्टेड फ्रॉम 141 TFO to 241. Overnight now we are converting many looms to drop pins and everything. Now water jet भी आए थे, रेपियर जो थोड़े कन्वेंशनल आए थे वो भी अभी काफी मॉडर्नाइज हो रहे हैं. सो इन सब चीजों में विस्कोस में भी काफी पोटेंशियल है कि हम उसको कन्वर्ट करें और उसकी जो एक वैल्यू है उसको एक्सप्लॉइट करें. सो काफी वेराइटीज हैं, काफी एवेन्यूज हैं. जो भी हर्डल्स थे, जैसे एक टाइम पे साइजिंग वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन विस्कोस, but now all the sectional sizings are now converted to 2-tier sizing, 3-tier sizing. Cone to cone sizing is available in ample quantity. तो जो विस्कोस का जो पहले एक डर रहता था कि भाई उसमें हाउ प्रिपरेटरी वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन, प्रिपरेटरी क्वालिटी, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है. सो इट इज हाई टाइम कि वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू फैब्रिक varieties and new fabric in viscose. There is an ample opportunity for 97% of the fabric manufacturers who are on the other side of the table. That's what I can say. Thank you. Thank you, Ganeshji and Mr. Rajesh. We acknowledge the presence of our mentor Bharat Bhai. भरत भाई नमस्ते. गणेश जी, आपने बताया VFY जो मतलब वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के यान से अपने नए फैब्रिक भी डेवलप कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी क्लोज टू प्योर सिल्क VFY, एंड यू सेड दैट इट्स आइडियल चॉइस फॉर फैशन डिजाइनर, एंड यू हैव आल्सो डेवलप्ड द प्री साइज कोन, एंड और आपने वो भी डेवलप किया कि भाई आप अगर 5 किलो का कोई 1 किलो का भी सैंपल लेके एक 80 मीटर्स का फैब्रिक डेवलप कर सकते हैं. वो बहुत ही बढ़िया मतलब रहेगा सर्विसेज फॉर द वीवर्स ऑफ द सूरत. और दूसरी एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने जो बताई कि भाई यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रांड्स हु आर यूजिंग दिस फैब्रिक. तो वी कैन प्राउडली, अगर हम हमारे वाइफ के साथ कहीं जाते हैं जारा में, तो वी प्राउडली बोल सकते हैं भाई ये जो गारमेंट है वो मेरे कपड़े से बना हुआ है. तो थैंक यू वेरी मच. अभी आगे बढ़ते हैं. वी हैव अ वेरी एमिनेंट एंड यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दिस विस्कोस फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, मिस्टर प्रणव गांधी. मैं खुद ही उनका इंट्रोडक्शन दूंगा. He is the executive director of the Batson Textile,
Batson is a very leading manufacturer of variety of the fabric like chiffon, georgette, crepe, fabric from, they manufacture fabric from the Bamberg yarn also. And they are pioneer in manufacturing of the pure silk fabrics. They have a strong foothold in the northeast market of the India and north market also, northern Indian market. They have ventured into, recently they have ventured into airjet weaving also. And Pranav has completed his Masters of Business Administration from La Trobe University, Melbourne, Australia. Pranav, please, you give your valuable inputs and also the summary of this session. Thank you. नमस्कार सब लोग, जैसे इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया तो हम लोग एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 40 साल से बेम्बर्ग, सिल्क और ये विस्कोस भूल गए कि हम विस्कोस भी कर रहे हैं। तो विस्कोस में भी हम लोग का वो है, तो हमने जो इन्होंने दिया उसका काफी हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो वही थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो राजेश जी ने और संजय जी ने और गणेश जी ने जो है वो सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर कर लिए हैं, तो इसीलिए मैं है ना दो चीजें एक तो बताना चाहूंगा कि इंडिया एज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और विद दैट विस्कोस जो कि एक फ्यूचर फैब्रिक हो सकता है। और इसी के अंदर मैं मोदी जी के जो उन्होंने एक हमको प्रचार दिया है कि लोकल के लिए वोकल हो, तो इसीलिए हम आज ये हमारा लोकल एक ब्रांड है जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि इंडिया जो है इज नॉट अ जॉब वर्कर एनीमोर, इट इज अ वर्ल्ड लीडर इन टेक्सटाइल्स। और जो कल या परसों स्मृति जी का एक उनका भी जूम का सेशन था, तो उन्होंने भी एक चीज ये बोली थी कि भाई इंडिया जो है 10 बड़ी टेक्सटाइल कंपनी से सेटिस्फाइड है। तो वो अब समय ये आ गया है कि हमें उसको जो है 100 बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। तो विस्कोस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बड़ा स्टेप हमें उस और ले जा सकती है। तो हमें जब ये कोरोना वायरस की स्थिति है जहाँ पे ये तरह का मंदी है, ये है, कोई डिमांड नहीं है, वर्ल्ड एक डिप्रेशन में है, तो इस समय हमें है ना जापान, चाइना और यूएसए से 3 चीजें सीखनी चाहिए। जापान से हमें सीखनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरर के रूप में वो ऊपर आया है, तो वो हमें उनसे सीखनी चाहिए। चाइना से हमें प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस सीखनी चाहिए और यूएसए से हमें अपने आप को कैसे मार्केट करना है वो सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज जिसके पास भी एप्पल फोन होता है वो हमेशा पीछे ये लिखते हैं डिजाइन्ड इन यूएसए, असेंबल्ड इन चाइना। तो इसी के एग्जाम्पल लेके जैसे हमारा इंडियन रेयन है, आज से मेरे ख्याल से 5 या 6 साल पहले उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है बट शायद 250 या 300 करोड़ में वो लोगों ने पूरा जर्मन टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए और अपनी क्वालिटी को डे बाय डे इम्प्रूव करते करते आज वो ये स्टेज पे पहुंचे हैं। और ये इनके प्रयास अभी खत्म नहीं हुए हैं जहां तक मैं जानता हूँ। राजेश जी को जो मैं जानता हूँ तो उनके ये प्रयास यहाँ पे खत्म नहीं हुए हैं। अगर इन्होंने जो बताया कि भाई 3% जो है शेयर है विस्कोस का सूरत में, बट इंडिया का अगर ओवरऑल इंडिया का सिनारियो देखे तो वो 1% से भी कम है। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और एक जैसे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बेम्बर्ग और सिल्क और हमने विस्कोस तीनों यूज किया हुआ है। तो विस्कोस फिलामेंट की एक खास ये है कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन फ्लावर टाइप होता है, तो उसका फील और फॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अमेजिंग होता है, एक तरह का हम ये बोल सकते हैं। और जैसे गणेश जी ने बोला तो मुझे शायद सुबह राजेश जी ने ये वर्ड बताया था, इट इज अफोर्डेबल सिल्क, विस्कोस इज अ अफोर्डेबल सिल्क। सो यस, गणेश जी ने जैसे एक बात बताई कि भाई जो भी हमारे मित्र वीवर जो पॉलिस्टर या नायलॉन में है
तो यान का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल थोड़ा सा हाई है इसके अंदर, मेरे ख्याल से इसका इन्वेस्टमेंट 3 या 4 टाइम्स हो जाएगा। बट एक चीज जो आपके लिए अच्छी है कि अगर आपके पास पावर लूम है, आपके पास TFO है, अगर आपके पास वाइंडिंग है, तो आप वो सेम मशीनरी से ये चीज व्यू कर सकते हो यहाँ के अंदर। विस्कोस के अंदर जो है, बिकॉज उसमें श्रिंकेज वगैरह का वो रहता है, तो वाटर जेट इज एब्सोल्युटली नॉट सुटेबल फॉर विस्कोस यान। उसके अंदर आपके लिए पावर लूम, रेपियर लूम और एयरजेट लूम चल सकते हैं। अभी मेरा सेकंड टॉपिक जो है कि भाई इंडिया का ये सिनारियो है और व्हाई विस्कोस फिलामेंट। तो ये जो क्राइसिस हमारे साथ अभी हो रहे हैं, इससे अगर हमने कुछ सीखा नहीं तो हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हमें ये क्राइसिस से कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। अभी ये क्राइसिस के टाइम पे हम बात करते हैं हेल्थ की, ग्लोबल वार्मिंग की, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो हमें ये चीजें ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, हमें मदर अर्थ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए सबसे बड़ा जो फैक्टर जो वो होता है ना कि जो क्रूड ऑयल बेस के यान होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब कि आप उसको जमीन में डाल दो तो वो 500 साल बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा, जबकि ये बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से ये है। तो वी हैव टू सी के हम हमारे पुराने तरीके ना अपनाएं फिर से। और इसीलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि भाई हमने वो करना है। इसके साथ साथ जैसे कि इन्होंने काफी चीजें बताई कि भाई हमने ये ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है, और इन फ्यूचर वी होप के वी आर एबल टू टाई अप विथ इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक Zara एंड H&M एंड ये सब चीजों के साथ भी हम ये कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि भाई जैसे आज हर एक आदमी डेनिम पहनता है, तो ये अमेरिका ने इस तरह से बैक इन द 70s ऐसे मार्केट किया था कि ये नेचुरल फाइबर है, ये नेचुरल है, कॉटन का बना हुआ है। तो ये इस तरह से डेनिम को जैसे इन्होंने वो किया था, उसी तरह से हमें इसके अंदर वो करना चाहिए। और जैसे मेरा इसके अंदर यही एक ये है कि ये एक सस्टेनेबल फैशन के रूप में एक उभर के आ सकता है। मेरा इसके अंदर एक फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें हमारे पास हमारे पैसे का, हमारे पास हमारे दिमाग का, हमारे पास टीम का, हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, पर जो बाहर हो रहा है उसके ऊपर हमारा फिलहाल के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैलिबर को इस्तेमाल करके हमें ये जो है विस्कोस फिलामेंट यान यूज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रणव। आपने ये बताया कि भाई इन तीनों कंट्री से कुछ ना कुछ सीखना है, USA, चाइना एंड जापान, और ये कॉम्बिनेशन वी हैव अ कैपेबिलिटी टू गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री कंट्रीज। तो आगे बढ़ते हुए आई विल रिक्वेस्ट हिमांशु टू टेक अप द क्वेश्चन एंड आंसर। हिमांशु आशीष पहला कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने भरतભાઈ પાસે, પછી ક્વેશ્ચન આન્સર। હા, ભરતભાઈ ને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ એક થોડું કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક્સ આપો। ભરતભાઈ પ્લીઝ, ભરતભાઈ નો ઓડિયો ઓન કરજો। ઓકે, કરું। હેલો, કેન યુ હિયર? હા, યસ સર। કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક તો હોય નહીં, પણ ક્વેશ્ચન આન્સર જેવું જ છે કે વિસ્કોસ ફિલામેન્ટ યાન સેન્ચુરી બનાવતું હતું, ઇન્ડિયન રેવન બનાવતું હતું ને એક જ ગ્રુપ બનાવે છે, બિરલા ગ્રુપ। આજે એ લોકોની મોનોપોલી, સાઉથ ઇન્ડિયા વિસ્કોસ એ બી એ લોકોનું હતું, બંધ થઈ ગયું, અને આ રીતે અને એક મુંબઈમાં ચિનોય સેટ ચલાવતા હતા, જ્યારે અહીંયા બરોડા રેવન બી ચલાવતું હતું। પણ એક વસ્તુનો રંજ રહી જાય છે, માફ કરજો મોદી સાહેબ, કે જે બી કંપની છે તેનું જે ફ્લોલેસ યાન આવવું જોઈએ, જે ઇવન જાપાનનું અમારે પુરારે આવતું હતું, આસાઈનું યાન આવતું હતું, વિસ્કોસ યાનની વાત કરું, અને ત્યાર પછી હમણાં ચાઇનાની જેટલી બી બ્રાન્ડ આવે છે એ લોકોનું જે પેકિંગ આવે છે અને જે ક્વોલિટી આવે છે, એ તમારી ફર્સ્ટ ક્વોલિટી ઇન્ડિયાની કોઈ બી કંપની બનાવે છે તો એ 30% વધારે આવતી નથી ફર્સ્ટ ક્વોલિટી, અને બાકી સેકન્ડ
અને બીજું માફ કરજો કે તમે લોકો એટલે જ્યારે બી આ સ્પિનર્સો છે વિસ્કોસના એ એક જ પ્રયત્ન કર્યા કરે છે કે નાયલોનના કે ભાઈ એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી લગાવવા કરો અને અહીંયા પ્રોટેક્ટ થયા કરો. તો એ માનસમાંથી બહાર આવીને જો અહીંયાના વ્યુઅર્સોને તમે પરમેનન્ટ ફંડામેન્ટલ એક જ આપશો કે ભાઈ આ રીતે માલ આવ્યા જ કરશે અને ફ્લક્ચ્યુએશન થશે નહીં. કારણ કે ફ્લક્ચ્યુએશનમાં શું થઈ જાય કે હમણાં લિનનમાં બી એન્ટી ડમ્પિંગ લગાવી દીધી ગ્રાસિમના અને અમુક લોકોના કહેવાથી. તો આજે શું થઈ ગયું કે અહીંયાનું જે વિવિંગ માર્કેટ હતું એ તૂટી ગયું. વિવિંગ માર્કેટ તૂટી ગયું. યાનનું માર્કેટ ભલે જોરમાં ચાલ્યું પણ વિવિંગ માર્કેટમાં જે નાના નાના વ્યુઅર્સ છે આજે આટલું મોટી કેપિટલ ઇન્વેસ્ટ કરીને અંદર આવે તો એને એક ખાતરી હોવી જોઈએ કે 10 વર્ષ સુધી મને એનું ફ્લોલેસ યાન આવશે, સારું યાન આવશે અને ફ્લોલેસ સપ્લાય આવશે. તો આ રીતની મારી આ વિનંતી છે. મારી કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક તો એ જ છે કે તમારી કંપની અહીંયા સેમ્પલ અમારી સાથે મંત્રા સાથે બી ઘણા બનાવેલા છે અને મારા વ્યુઅર્સોને બી અપીલ છે કે જો જેવી રીતે પ્રણવે કીધું કે તમારી પાસે કન્વેન્શનલ રૂમ હોય ને તો એ એસેટ્સ છે. એ કન્વેન્શનલ રૂમ કારણ કે એમાં જે અમને બોર્ડર જોઈએ એ પહેલામાં રેપિયરમાં ઓપન બોર્ડર આવે ને તમારે દુપટ્ટા છે કે એમાં બી તમે જે ફેન્સી બનાવો તો આનું ફ્યુચર બ્રાઇટ છે. અને આ જ મારી કન્ક્લુડ રિમાર્ક છે. અને આ કંપનીને વિનંતી છે કે મેં જે 2-3 સજેશન કર્યા એમાં જો આગળ એ લોકો વિચારીને પોઝિટિવનેસમાં ઇક્વલ પ્લેઇંગ ગ્રાઉન્ડ આપે એવી વિનંતી છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ભરતભાઈ. રાજેશભાઈ, વુડ યુ લાઈક ટુ કોમેન્ટ? हाँ ना भरत भाई નું सजेशन છે. એટલે આપણે भी હવે बेसिकली हम लोग भी यही चाहते हैं कि थोड़ा प्रोडक्शन बढ़े और आपने जैसे प्रणव भाई ने भी एंडोर्स किया कि जो SSY है उसमें हमने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का क्वालिटी ऑफर किया है ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 years ऑफ टाइम और अभी काफी वो एक्सेप्टेबल होने लगा है. पहले शिफॉन, देन नाउ साइजिंग, ट्विस्टिंग और जो जितने भी सेगमेंट्स है उसमें काफी अच्छी तरह एक्सेप्टेबल हो रहा है. उसका जो एक फैब्रिक फील फॉल है वो भी काफी फैब्रिक इंजीनियरिंग से भी इम्प्रूव हो रहा है. सो एफर्ट्स आर देयर of the company that will establish what you require and will offer whatever the suggestion of your about the packing. You can have a feedback from market that we have improved a lot on packing, particularly which used to be an issue with domestic suppliers. हमने काफी उसमें करेक्शंस किए हैं. जो आपको एक स्लाइड शो के दरमियान जो एक फोटोग्राफ देखा था आपने रिलेसिल प्रिंट, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर क्वालिटी का पैकेजिंग अवेलेबल है. सो एवरीवेयर नो डाउट वी आर इम्प्रूविंग and we continue to thrive that we want to serve the VFI industry in Surat. आशीष भाई, एक चीज में थोड़ा बीच में चूक गया कि जो विस्कोस में एक और भी पार्ट था प्रोसेसिंग का, जो काफी टाइम से एक वर्ड यूज किया जाता था टपेला डाइंग, या जो प्रोसेस होती थी वो एक क्रूड प्रोसेस होती थी. कॉल इट लिमायत में वो उसका जो होता था. लेकिन एक अच्छा पार्ट हुआ है लास्ट 4-5 साल में विस्कोस में, जैसा नाइलॉन और पॉलिस्टर का मिल डाइंग या मिल प्रोसेसिंग होता है, तो 5-6 अच्छी मिल डेवलप हो गई है. और जो पहले एक माइंडसेट था कि 1-2 रुपए में व्हाइट हो जाता था और 2-3 रुपए में कलर हो जाता था, लेकिन अभी ये जो मिल है उसमें 10 से 12 रुपए भी काफी प्रोसेसिंग मतलब RFD और डाइंग हो रहा है. एंड पीपल आर रियली प्रिफरिंग बिकॉज उसमें एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है फैब्रिक की जो रियल प्रोसेसिंग करके जो उसका जो रियल लुक आना चाहिए, फील आना चाहिए, फॉल आना चाहिए, वो मिल प्रोसेस में काफी अच्छा आ रहा है. तो जैसा देखा गया सूरत में क्वालिटी के फैब्रिक की क्वालिटी का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ यान या वीविंग या वो नहीं है, प्रोसेसिंग भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है. और ये अच्छा एक एस्पेक्ट हुआ है कि सूरत में विस्कोस में भी मिल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है एंड उससे काफी फैब्रिक में फील फॉल में चेंज आया है. इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट इन लास्ट 4-5 years. Thank you, Rajesh bhai. Now Himanshu for the question answer session. Thank you आशीष. Thank you राजेश भाई. राजेश भाई, एक चीज मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि आप जो कंपनी अभी सूरत की इंडस्ट्री को प्रोवाइड करी है वो विन विन सिचुएशन वाली बात है. पूरे सिनारियो का देखने जाए वेबिनार का
काफी सारे नए यान डेवलप हुए, जैसे BSY आपने डेवलप किया है, वो उसका हर व्यूअर को लाभ लेना चाहिए। वो मेरे तरफ से हमारी कम्युनिटी को एक ये है। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है, शायद कोई हमारे पॉलिस्टर के व्यूअर है, प्रफुल्ल भाई वाकावाला करके है, कि what will be capital cost of land, building, machinery for viscose cloth and Bamberg for 100 looms compared to yarn polyester cloth? दूसरा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है उनके। What will be additional working capital required compared to polyester cloth? मतलब फाइनेंस के रिलेटेड ही है। तीसरा क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ विस्कोस एंड Bamberg। और चौथा, मेजर मार्केट ऑफ विस्कोस एंड Bamberg cloth and their end users। मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाता है और उनका मार्केटिंग कहाँ पे, उनको ये शायद ये जानना है। शायद पॉलिस्टर में है अभी। इसको दो पार्ट में हम वो कर दें। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है आफ्टर मेकिंग फैब्रिक उसको क्या करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक आशीष भाई इज वेरी एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग की ओवरऑल मशीन बिल्डिंग मशीनरी जैसा प्रणव भाई ने भी बताया, जो मशीनरी है वो पावर लूम इज any power loom is capable to make viscose fabric and as well as nylon and polyester। जो खाली चेंज है वो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो चेंज है। तो मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा आशीष भाई बता सकते हैं। बाकी जो मार्केटिंग का है, मेजर जो विस्कोस का जो फैब्रिक है उसमें दुपट्टा जो है वो जिसको चुन्नी बोलते हैं वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में यूज होती है, फिर बांग्लादेश एक्सपोर्ट है और थोड़ा पाकिस्तान और ये सब एरिया में एक्सपोर्ट है। उसके बाद जो एक फैब्रिक आता है अभी जो फैशन में है वो टॉप्स बोलते हैं या ट्यूनिक्स जो बोलते हैं, उसमें तो ऑल ओवर ऑल ब्रांड्स और ऑल शॉप्स अभी ट्रेंड में है। देन आफ्टर कम्स दी एथनिक वेयर और ओकेजनल वेयर एंड ब्राइडल वेयर्स। तो ये भी ऑल अक्रॉस इंडिया मार्केट है। खाली एक दुपट्टा ऐसा मार्केट जो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है मार्केट में, और उसका कोई अगर ये चाहता है कि उनको स्टार्ट करना है या कैसे करना है तो वो भी इट्स वेरी इजी एंड वी हैव चैनल पार्टनर्स हु कैन हेल्प देम एंड हु कैन स्टार्ट गिव देम सपोर्ट फॉर रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, और वो कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आशीष जी आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बेसिक थंब रूल ये है कि यू नीड 5 lakhs rupees per loom, including land, building, power loom, preparatory like TFO and construction. And it varies, मतलब कौन से एरिया आप सिलेक्ट करते हो, एरिया टू एरिया ये फिगर वेरी करेगा, लेकिन अभी 5 लाख रुपया चाहिए पर लूम। ओके, उन्होंने जो कंपैरिजन का बोला है ना, तो बेसिकली पॉलिस्टर के कंपैरिजन में कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है उनका। उन्होंने वो जो पूछा કોઈ થોડું ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ પણ એના પર તમે આપી શકો છો। કોઈકનું પોલિસ્ટરનું યુનિટ છે અને એને વિસ્કોસમાં કન્વર્ટ થવું હોય, પોલિસ્ટરનું યુનિટ છે અને વિસ્કોસમાં કન્વર્ટ થવું હોય તો એના ટેકનિકલ આસ્પેક્ટમાં તો એવું છે, એને નોર્મલ વાઇન્ડર જોઈએ, જે કોપ્સ વાઇન્ડર જોઈએ। એને મિનિમમ માં એટલે એની પાસે અગર 60 કે 70 પોટ નો TFO હોય તો ધેટ ઇઝ ઇનફ। બેઝિક પાવર લૂમ જે છે, પાવર લૂમ ની અંદર જે છે તે ઇનફ છે। તો ધીસ ઓલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇઝ ઇનફ। જે વોર્પિંગ હોય છે, જે સાદું જૂનું આપણું મોટા ડ્રમનું વોર્પિંગ હોય છે, ધેટ ઇઝ ઇનફ। બસ જો એની પાસે અગર એ પોલિસ્ટર નો વીવર છે અને ઇફ ही उनके पास अगर वाटर जेट है तो वो वाटर जेट इसके लिए यूजफुल नहीं है। बाकी उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहेगा। वो वाटर जेट की जगह पे वो अपने हिसाब से रेपियर का जो खर्चा आता है या एजेट का खर्चा आता है वो उनका एडिशनल रहेगा। टेक्निकल एस्पेक्ट में देयर इज नथिंग टेक्निकली अबाउट इट। ऑब्वियसली उनका एक दूसरा क्वेश्चन भी था कि भाई उसको क्या टेक केयर करना चाहिए। तो एज कंपैरिजन टू द पॉलिएस्टर, TFO के ऊपर उसके अंदर RPM 10,000 के आसपास होने चाहिए अगर पॉलिस्टर में 14,000 चला रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजों में स्पीड का फर्क पड़ेगा। उसके अलावा एज सच टेक्निकली कोई फर्क है नहीं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुकेश भाई गांधी।
What precaution must be taken during use of viscose yarn compared to other yarn on traditional semi-automatic looms? Ganesh, Sanjay, you can just explain. Sanjay ji, yeah, Ganesh bhai. Ganesh? Yes, sir. Hello. Yeah, you can answer. सो बेसिकली जो नॉर्मल पावर लूम्स रहते हैं उसमें आप जैसे पॉलिश से चला रहे हैं तो मेजर चेंजेस विस्कोस के लिए करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. बेसिकली आपका जो यार्न के लूम के सेटिंग्स जो है अकॉर्डिंग टू द इलोंगेशन वगैरह हैं काफी मतलब एक बार आपको इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, लूम के सेटिंग्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, टेंशन सेटिंग्स वगैरह. अदरवाइज आप कन्वेंशनल पावर लूम पे आप इजीली जहाँ पे पॉलिश से चला रहे हो विस्कोस इजीली आप चला सकते हो, नो इश्यूज. मेनली उसमें यही है कि पॉलिस्टर जब चला होता है तो जो उसके ऑलिगोमर्स और वो सब जो है ना वो डिपॉजिट्स हुए होते हैं, वो आपको लूम बहुत थरली क्लीन करना पड़ता है. एंड जो भी गाइड्स हैं उसमें जो मार्क्स हैं, वो जो स्क्रैचेस हैं, इट इज बेटर टू चेंज ऑल द गाइड्स व्हेन यू वांट टू रन विस्कोस, बिकॉज वेरी विस्कोस का जो टेनासिटी है वो काफी अराउंड 2 जीपीडी के करीब है. सो आपको फिर वो ऑप्शन बिल्कुल लूम पे छोड़ना नहीं है कि वहां पे कोई बीएफ जनरेट हो या ब्रेक्स हो. सो ओवरऑल अगर आप थोड़ा उसका अपकीपिंग मेंटेनेंस कर ले, ब्रीड और ये सब थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ले लें, तो देयर इज नॉट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. और मैं एक ऐड करूं? या जी भरत भाई, कि जो भी कन्वर्ट करे ना तो एक 6 महीने का बहुत पेशेंट चाहिए मगज पे. क्योंकि कारीगर लोग हैं ना, जो आपके फैक्ट्री में जितना इजी पॉलिस्टर और नायलॉन चलाया है उतना इजी चलाने में नहीं है. वंस इट इज सेट देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बाकी सेट करने में कम से कम एक बात समझ लेना, 6 महीना चाहिए. एक आप बात समझ के लगना, क्योंकि उसको जो स्टीम भी देने का, अगर स्टीम आपका गलत हो गया, यान वीक हो जाएगा और बहुत पैरामीटर्स. तो थोड़ा एक तो फाइनेंशियल बर्डन आएगा थोड़ा ज्यादा, और ये भी प्रोडक्शन थोड़ा कम आएगा, उसके सामने भाव तो आएगा, लेकिन कारीगर के साथ बहुत पेशेंट से और आपका खुद में भी खुद अच्छी तरह से पेशेंट होना चाहिए, तो ये काम करना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. Next question, availability of viscose and Bamberg yarn dyeing and cloth dyeing and printing facility in Surat. Praful bhai Wakawala. Okay. So availability of viscose and Bamberg yarn, yarn dyeing and cloth dyeing and printing facility. Availability of Bamberg तो I cannot comment, but जो printing है वो तो मैंने just थोड़ी देर पहले बताया कि now जो तपेला डाइंग था या वो आरएफडी की जो था, उसके सामने अभी काफी प्रोसेस हाउस भी स्टार्ट हो गए हैं, जो छोटे मोटे भी प्रोसेस हाउस स्टार्ट हो रहे हैं. तो मतलब अभी एक अपग्रेडेशन काफी आया है फैब्रिक प्रोसेसिंग, एंड इट्स अ वेरी गुड पार्ट फॉर इंडस्ट्री. जैसा साइजिंग में एक अपग्रेडेशन आया, उससे साइज बेस्ड वैरायटी काफी डेवलप हुई, तो वैसा सेम ये भी एक डेवलपमेंट हुआ है. इससे भी काफी फैब्रिक का नया डेवलपमेंट और अच्छा रहेगा. थैंक यू. इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं मंशू भाई, जैसे यार्न डाइंग की फैसिलिटी भी अभी आ गई है मार्केट में. अभी ऐसे जो पैकेज डाइंग का जो सेटअप है, अभी काफी वेंडर्स हैं जो यार्न की पैकेज डाइंग कर सकते हैं. तो जो इनका क्वेश्चन था यार्न डाइंग के लिए, तो वो भी फिजिबल है, मतलब हो सकता है आराम से. Yeah, thank you. Next, resin and viscose is eco-friendly. It has environment pollution. Of course. नहीं, ये तो जैसे हम प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कि रेसिल जो एक ब्रांड नेम है इंडियन रेयन के प्रोडक्ट्स का, चाहे वो PSY हो, चाहे CSY हो, चाहे SSY हो, वो सारा हम रेसिल के अंडर ब्रांडिंग करते हैं उसको और उसी में सेल करते हैं. तो सारे प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, और सबके लिए आपको हम FSC का सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं आराम से. और ओक्योटेक्स इज कंप्लाइड. ओक्योटेक्स जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट, बिल्कुल ओक्योटेक्स है. उसके अलावा में बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे एनवायरमेंट 14,000 है, वो सारे 14,000 है, सोशल अकाउंटेबिलिटी के, ये सारे सर्टिफिकेशंस बीइंग ए विद द कंपनी आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यू शुड बी, मतलब यू विल बी, आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम. आप पूरा अच्छे अश्योर्ड होके आराम से इसको यूज कर सकते हैं. और वाकाला साहब, मतलब एक चीज मैं ऐड करूं. वाकाला साहब, जिनको सवाल है ना, जिनका क्वेश्चन है ना, आप एक ध्यान रखो कि ये 1930 में जब से चालू हुआ है 25 में, तो ये सूरत के जो क्षत्रिय ग्रुप है ना,
कतरी ग्रुप, वो लोग ने चालू किया था। और 1952 में फिर सुरती मोड़ वणिक लोग इसमें आए। मोहन भाई भगत है, फिर एस.टी. गांधी है, हरिलाल जीणावाला है, किका गणेश वाला है। और फिर उसके बाद मोर और लेस 2005 तक ये दो ही कम्युनिटी ने, और हमारा जब भी 70 to 80 में सुरती मोड़ वणिक लोग का जो विस्कोस जॉर्जेट 56-52 वो जो इतना पंजाब जाता था, और वही लोग थे। फिर वही लोग सब पॉलिस्टर में आ गए, और आज भी ये दो ही कम्युनिटी 90% है, बाकी के 10% अभी मेहसाणे के पटेल लोग भी आए हैं। इट डिफर्स टू ओनली 3 to 4 कम्युनिटी, अदरवाइज इतना आज तक कोई चलाया नहीं है। इसलिए ये थोड़ा आप जिसके पास पेशेंट है और वो है तो कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू। व्हाट इज श्रिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ BSY yarn? गणेश, एक्चुअली BSY यार्न में हमने अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ विस्कोस जो होते हैं, अलग अलग 3 कंपोनेंट के यार्न तो क्लब करके यार्न बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आप उसको जितना रिलैक्स करेंगे उसके श्रिंकेज अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। बिकॉज जैसे फैब्रिक बनाएंगे, फैब्रिक बनाने के बाद अगर उसको आप टंबल, एडिशनल टंबल जो आपका बोलते हैं मशीनिंग बोलते हैं, हाँ, तो ड्रमिंग करते हैं एडिशनल, तो आपको एडिशनली जो उसकी श्रिंकेज प्रॉपर्टी है आप उसको ले सकते हैं। आप जैसे पहले वीविंग करते टाइम आप पिक रिलैक्स रखिए, जितना कम पिक में आप वीव कर सकते करिए, और उसके बाद में आप एडिशनल ड्रमिंग कीजिए, सो यू कैन गेट दैट क्रेप लाइक इफेक्ट, लाइट क्रेप लाइक इफेक्ट, वो भी कर सकते हैं। एडिशनली अगर आप ये चीज नहीं चाहते हैं, फ्लैट चाहते हैं, तो आप एडिशनल ड्रमिंग मत कराइए और नॉर्मल पिक पे चलाइए, देन यू कैन गेट फ्लैट सिल्क लाइक लुक। Okay, thank you. Next is dye pickup. How do you compare Asil with Chinese viscose brands? almost at par. Okay. See, dye pickup में आप एक जो होता है ना, when you dye two different yarn or two different companies yarn, be it polyester, be it nylon, be it viscose, जब आप different company के different yarn एक बात में करते हो, so both अलग मैच करना है। तो जो दिल्ली के जो मार्केट्स में या जो चुन्नी या दुपट्टा का मैचिंग होता है, तो जो डाइंग वाला है वो कोई भी कलर को मैच करके देता है, तो इट्स लाइक मैचिंग इज नॉट एन इशू। राजेश भाई, next question is for you. As VFY has short supply in market, so been imported from China, did Aditya Birla Company continue production during lockdown? No, every company, all yarn manufacturing company all across India, it was compulsion by the government to stop the production. No company had produced yarn. When you are starting? As soon as, sir, our weaver says that we want yarn. Next question, sir. અને ભરતભાઈ મહેનત કરી આવ્યા ચાલુ કરવા માટે. મને ખ્યાલ છે. Good news will soon be coming to Surat. We are continuously discussing with Ashish bhai and all other friends that as soon as we get go in viscose, हमको 10 से 12 दिन चाहिए प्रोडक्ट को यहाँ स्टार्ट करके लाने में, so by that time हम चालू कर देंगे, not an issue. Sir, do rapier and conventional loom only have difference of border, open and close, or are there any other limitations when choosing rapier over conventional power looms? Border के अलावा कोई limitations है विस्कोस चलाने के लिए अगर rapier में? कोई limitation नहीं। Okay. Pranav, if you can add something, Pranav. नहीं, उसके अंदर कोई तरह का लिमिटेशन नहीं है, बट आपकी रेपियर की या एयरजेट की या पावर लूम की क्वालिटी अलग बैठेगी। तो आपको अगर पावर लूम से मैच करना है तो आपको वो 2-3 ट्रायल में आ जाएगी, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट क्वालिटी सबकी अलग बैठती है और इसमें कोई भी किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है, ना कि स्पीड का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। हमने रेपियर पे 500 आरपीएम के ऊपर भी विस्कोस को चलते हुए देखा है और एयरजेट के ऊपर 900 आरपीएम के ऊपर भी चलते हुए हमने देखा है।
तो ऐसा कोई लिमिटेशन अदरवाइज नहीं है। बैठक सबकी अलग आएगी, जो बैठक बोलते हैं फील फॉल, वो अलग आएगी, तो वो मैच करने के लिए आपको 1-2 ट्रायल करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। नहीं तो टेंशन यूनिफॉर्मिटी किसमें ज्यादा अच्छी आएगी? टेंशन की यूनिफॉर्मिटी? तो टेंशन की यूनिफॉर्मिटी इज गुड इन एयरजेट आल्सो एंड इन रेपियर आल्सो, एंड मतलब पावर लूम से तो बेटर ही आएगी, बिकॉज जो हमारे पावर लूम है ना, वो वजन, पीछे वजन लेके चलते हैं, उसके अंदर वो टेंशन देने के लिए पीछे वजन देते हैं आर्टिफिशियल, तो वो कम ज्यादा ये वो हो सकता है। जबकि रेपियर और जो मतलब अच्छे रेपियर है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेट ऑफ और टेक ऑफ आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक लेट ऑफ और टेक ऑफ के ऊपर हमेशा टेंशन जो है वो इवन ही आएगा, तो पावर लूम से तो ये दोनों में बेटर ही होगा। Mercedes Maruti, so when you drive, both drives you on a road, but ride quality, feel, वो जो डिफरेंस है, जैसे कपड़े में बैठक का मीनिंग है कवर, जो से फोर्स है, वो सब राजेश भाई તમારો અવાજ ફેરો જાય છે, કનેક્ટિવિટી ઇઝ વેરી લો રાजेश ભાઈ। अच्छा नहीं, ओके, હવે આવે છે બરાબર? હા આવે છે। ઓકે Okay, next question, Jairaj Gajiwala. What can be used CSY yarn for Uppada or satin? And why is SSY good for chiffon? I want to know the technical reasons and strength of resin dyed yarn. Yeah, Ganesh, can you explain? Basically, CSY is you can say continuous spun yarn and SSY is spool spun yarn. Continuous spun yarn जो होता है glue yarn होता है, और SSY आपका नॉन ग्लू यार्न होता है, जैसे आपने पहले डिस्क्राइब किया। तो SSY के जो श्रिंकेज प्रॉपर्टीज है वो इट गिव्स अ जीरो टाइप ऑफ श्रिंकेज अगेंस्ट द CSY। CSY आपकी श्रिंकेज हायर श्रिंकेज देता है। बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकेज प्रॉपर्टीज, जो शिफॉन टाइप ऑफ फैब्रिक्स होते हैं वो जनरली आपके क्लोज टू बैम्बर्ग जाना चाहते हैं, तो वहां पे आपको SSY में ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू CSY। Next, sir, please explain. I mean, please give process house for viscose knitted fabrics like circular warp knitting and seamless knitting. कोई process house? जी, बॉम्बे में है ना आपके पास, वो आपने कराए थे प्रोसेस? बिल्कुल बिल्कुल, बॉम्बे में है, अहमदाबाद में भी है। बॉम्बे में नवजीवन, थोड़ा नाम तो बता दीजिए संजय, कांटेक्ट। सुदिति नेट्स है, नवजीवन है, तो ये लोग करते हैं सबसे पूरा, तो इनसे आप कर सकते हैं। अर्कप का भी है, अर्कप बेसिकली वो भी सुदिति से करता है, तो सुदिति एक अच्छा नाम है मार्केट में जहाँ पे आपको अच्छे प्रोसेस रिजल्ट मिल सकते हैं नेट्स में। Next is rayon fabrics is sold worldwide or only in India? Obvious, worldwide. It is sold worldwide. Okay, next. In fact, it is preferred in world. Yeah. जो सिल्क ही हो गया, बाद में it is preferred. You know, इटाली में भी जो भी अभी है, वो लोग they are heavy consumption of bamboo yarn. एंड विस्कोस में भी जैसे 2-3 वेराइटीज है, जॉर्जेट्स हैं 75, 100, 120 डल, उसका कपड़ा ऑल सारी यूरोप कंट्री में, दिल्ली ओखला में गारमेंट बन के जाता है। सो काफी वन यूज, बट वो इट इज मर्चेंट एक्सपोर्ट, इट इज गारमेंटर्स रोल आ जाता है, फिर वो काफी चैनल पार्टनर्स हो जाते हैं। सो जो बनाने वाला है उसको पता ही नहीं कि उसका कपड़ा कहाँ पे गया है। How many Indian rayon products are in 30 denier and 40 denier? Production figures are sir. Next, एयरजेट पर विस्कोस के कौन सी क्वालिटी बन सकती है? फिलहाल अभी कोई नहीं है, इसमें क्वालिटीज हैं। जैसे आप एयरजेट पे जैसे स्टार्ट करना चाहें, जैसा प्रणव जी बोल रहे थे कि ये 900 RPM पे भी चलता है, तो हम लोगों ने भी फैब्रिक्स बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने 900 के आसपास हमने उसको चलाया है। तो जैसे आप स्टार्ट करना चाहें तो जैसे मॉस क्रेप वाली क्वालिटीज होती हैं या फिर मोरक्कन क्रेप वाली क्वालिटीज होती हैं, उससे आप स्टार्ट कीजिए और जैसे सब कॉन्फिडेंस आएगा देन यू कैन मूव फाइनर। और जैसे प्रणव जी बताते कि टेंशन कंट्रोल वगैरह इसमें शटल लूम से बेटर होते हैं, सो इसमें आराम से आप 75-60 भी चला सकते हैं।
बट लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए विल प्रेफर टू स्टार्ट विद 120 डेनियर। उसके जो प्रोडक्ट्स जैसे मोरोकन टेप वगैरह बहुत डिमांड रहते हैं ब्रांड्स में, पहले वो बना लीजिए आप, फिर बाद में लोअर है। Okay, next question is, can viscose VFI used in garments like t-shirts or ladies wear? हाँ ऑफ कोर्स, जैसा प्रेजेंटेशन में बताया था मैंने कि VFI का जो कंजम्पशन है निटिंग में वो वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इंडिया में कम है। लेकिन हमने भी इसमें काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं और हम भी इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, तो डेफिनेटली ये लेडीज उसमें जा सकता है। हमारे त्रिपुर में ही काफ़ी कस्टमर्स हैं जो हमारे यान से कपड़ा बना के और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, सो टी शर्ट बन के ही वहाँ पे जा रहे हैं। Next is ભરતભાઈ તમારા માટે છે, પણ આઈ થિંક પ્રણવભાઈ કેન આન્સર. જમ્બો જેકાર્ડ સાથે રેપિયર મશીન પર વિસ્કોસની કઈ ક્વોલિટી બનાવી શકાય? નિલેશ શાહ. પ્રણવ. તો બેઝિકલી સી જેકાર્ડ નું પર્સનલ એવું અમારું એક્સપિરિયન્સ નથી, અમે જેકાર્ડ ના નથી, બટ જે માર્કેટમાં છે ને, સો બેઝિકલી પહેલા ઓલ ઓવર ફેબ્રિક્સ નું કોન્સેપ્ટ ચાલતું હતું, હવે શું છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક સાડી ટુ સાડી નું બને છે, અને આ જેકાર્ડ ની આખી ગેમ જે છે તે ડિઝાઇનિંગ પર છે. ઇફ યુ હેવ 2-3 ગુડ ડિઝાઇનર તો તમે એની અંદર ઘણી બધી ક્વોલિટીઓ બનાવી શકો છો. તો એના પછી પહેલા શું આવ્યું કે ભાઈ એક સાડીના કટમાં જ 6.75 મીટરના કટમાં જ એક જ માં 100 સાડી બને, 1000 સાડી બને, અને પછી ડિઝાઇન ચેન્જ થઈ જાય. પછી એવી રીતે જ એ લોકોએ દુપટ્ટાના કોન્સેપ્ટ લાવ્યા છે કે દુપટ્ટાની અંદર 2.5 મીટર થી 2.6 મીટરના દુપટ્ટા ડાયરેક્ટ મશીનમાંથી નીકળે, તો એક મશીન પર એવી રીતે 500 દુપટ્ટા નીકળે એન્ડ ડિઝાઇન ચેન્જ થઈ જાય. તો ઇન જમ્બો જેકાર્ડ ઓર ઇન જેકાર્ડ આઈ થિંક જે ડિઝાઇનિંગ કે ડિઝાઇનર છે ઇટ હી ઇઝ ધ વિનર ઇન ધીસ. એ આ મારું અનુમાન છે, રાધર બીકોઝ વી આર નોટ જેકાર્ડ વીવર, બટ જે માર્કેટમાં આ જે ચાલે છે તેનું આ છે. થેન્ક યુ પ્રણવભાઈ. નેક્સ્ટ ઇઝ નીતિનભાઈનો પ્રશ્ન છે, નીતિનભાઈ નવાબનો. વોટ ઇઝ ન્યુ પ્રોડક્ટ you can offer, I mean company can offer? गणेश ने काफी, गणेश आप बताएं. फिर भी हाँ, जैसे हमने अभी काफी सारे जो प्रोडक्ट्स बताए हैं, तो जैसे बाई श्रिंकेज यार्न्स है, एयरटेक्स में हम लोग फाइन डेनियर्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा हम यार्न डाइड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं व्हिच वी कैन ऑफर राइट नाउ. मैं एक ऐड करूं, नितिन भाई नवाब जो पूछ रहे हैं ना, मेरा आवाज आ रही है नितिन भाई? हेलो. उसके पिताजी दिनेश भाई और उसके बड़े भाई बकुल भाई वो मेरे गुरु थे. मैं वो लोग से भी काफी सीखा हुआ हूँ. प्लीज. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पिंकेश बालाजी वाला. We all viewers have come together to make planning for viscose industry post COVID. Please put some light on that. Can we now supply viscose fabrics more to the export market as the buyers might avoid Chinese buying? How can you help those connect market to us? संजय. देखिए डेफिनेटली कोविड की वजह से एक इंडिया में आप बोलिए भरत भाई. मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप नए आते हैं ना तो पहले एक्सपोर्ट का मत सोचो, जस्ट सेल लोकली. पहले लोकल का करो, फिर 6 महीने के बाद एक्सपोर्ट का सोचो. दैट इज माय पर्सनल सजेशन टू यू. ओके. बाकी कोविड की वजह से डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो इंडिया में डेफिनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि सभी लोग एज अ अल्टरनेटिव सप्लायर की तरह इंडिया को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अपॉर्चुनिटीज आर एम्पल. तो जैसा भरत भाई ने सजेस्ट किया, पहले आप डोमेस्टिक जो बायर्स है पहले उनको कर लीजिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की बहुत ही मतलब स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो उसको सेटिस्फाई करना भी एट वन को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. Okay, next question. Because of high price after COVID-19, how we expect its high sale in future? मतलब विस्कोस का. सर विस्कोस में एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो रेयन है वो नाम जो है ना, उसमें जैसे पहले हमने बताया कि रे ऑफ लाइट है, सो इट इज कॉल्ड अ सिल्वर लाइन इन द क्लाउड.
और विस्कोस में ज्यादातर जो धागा है ना वो ब्राइट का बनता है। सो भरत भाई ने भी बताया और प्रणव भाई ने भी बताया कि विस्कोस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सो देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइन इन द क्लाउड एंड विस्कोस इज रे ऑफ लाइट। सो आप उनको बताइए, एवरीथिंग विल गेट सोल्ड। जो अभी एक टेम्पररी पॉज आया है, क्योंकि आप अगर उस जैसे काफी जगह पे अभी रेफरेंस दिया जाता है कि जापान वाज डेवास्टेटेड आफ्टर दैट एटॉमिक अटैक बॉम्ब, बट आज वो कहां पर है? सो नथिंग गेट्स हॉल्टेड। वो वेरी सून वेरी फास्ट इट विल चेंज, नॉट टू वरी। कच्छ का ले लो एग्जांपल, कच्छ। हाँ, कच्छ इज वेरी क्लासिक एग्जांपल। यस यस, वेरी क्लासिक एग्जांपल। What is difference between wood pulp and bamboo pulp? Birba has introduced bamboo fiber. दोनों में आई मीन रॉ मटेरियल का डिफरेंस है, बाकी इससे तो कोई दोनों गुड पल्प है। I think okay, next, can we any viscose fabric used in PPE kit instead of polyester PPE kit? I don't think. Cost will be the major factor, boss. Anything can be used anywhere, but at what cost? And the lamination no पण प्रश्न आहे ना एमा. Not that is also a point, but at what cost one would use it? It is non-woven हुए और disposable हुए तो that is preference, please. लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है कि हम जो कन्वेंशनल जो विस्कोस के फैब्रिक्स है, अगर एंटीबैक्टीरियल टाइप वगैरह ऐसा कोई फिनिशेस के साथ में अगर हम आगे आए हैं, तो वहाँ पे लोग आजकल हाइजीन की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं, तो वो एक अवेन्यू खुल सकता है फिनिश करके वगैरह जो भी अलग-अलग। ओके, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन है कि डाई ध्यान आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो वार वर्केबल है कि सिर्फ वेफ्ट में ही यूज हो सकता है, और कैन यूज वार वर्केबल भी है। आप ट्विस्ट, आपका ट्विस्ट लेवल बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली ट्विस्ट करके डाई करके दे सकते हैं। Okay, thank you very much. Question answer is over, and now over to Ashish Gujarati. Ashish. Thank you, Himanshu. Thank you all the panelists for satisfying the questions of the audience. अब आगे बढ़ते हुए टू द एंड, हमारे सेक्रेटरी श्री धर्मेश भाई तमाकू वाला, जो अभी अपने फार्म हाउस में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन में है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। आज के सेमिनार में जो स्पीकर्स थे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और उसके रिलेटेड राजेश भाई, संजय भाई और गणेश जी, उन्होंने जो सेटिस्फेक्शन दिया है हर एक क्वेश्चन से लेके पूरा विस्कोस और रेयन के यूटिलिटी के बारे में, वो हमारे जो पार्टिसिपेंट है उसके लिए लाइफ लॉन्ग एक गिफ्ट जैसा होगा। जो सूरत के लिए उन्होंने भी बोला है कि सूरत को खाली एक लाइन, खाली आई कैचिंग एक लाइन देना है, उसके बाद सूरत वो ग्रैब कर ही लेता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो ये गाइडेंस है और ये जो हमारा वेबिनार सबके लिए यूजफुल होगा। और भरत भाई और प्रणव गांधी वो हमारे लिए एक जैसे बोले कि हमारे कास्ट और पूरे सूरत के लिए एक टॉर्च बेरर जैसे है, तो उनका तो हम हर वक्त वैसे ही ऋणी है। और आज के सेमिनार वेबिनार में भी जो पार्टिसिपेंट, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइंट हुए, उसके साथ ये हम इसका वीडियो भी हम सबको प्रोवाइड करेंगे। तो वो वीडियो भी 225 प्लस जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, लेकिन ये स्प्रेड होगा मोर देन 1000, तो ये आगे बढ़ेगा। आपकी जो लाइन आपने दिखाई है, तो उसके लिए हम लोग आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ये वेबिनार की अभी हमारी 21st वेबिनार था, अभी कल हमारा मॉर्निंग 10:30 को एक और 22nd वेबिनार होने जा रहा है, जिसमें अभी हमारे FM निर्मला सीतारामन जी ने जो मैजिक बॉक्स खोला है, वो पिटारे में से क्या निकला है, किसको क्या मिलेगा और आगे कैसे होगा। ये हमारा जो आज कोविड की वजह से फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उसमें गवर्नमेंट का जो पैकेज है वो हेल्पफुल होगा कि नहीं, उसके लिए हम कल 10:30 बजे एक 22nd हमारा वेबिनार रखा है, जिसके अंदर CA वीरेश रूदलाल, डॉक्टर जतिन नायक जो पीपल्स बैंक के जनरल मैनेजर है,
और भट्टाचार्य जी, तुरीन भट्टाचार्य, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आने वाले, और राजेंद्र चोखावाला, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ SGCCI, वो चीफ गेस्ट के दौर पे आने वाले। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आप यही उम्मीद लेके इतने सारे पार्टिसिपेंट एक बार और हमारे वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के कल मॉर्निंग में 10:30 को ज्वाइन करेंगे। थैंक्स ऑल, थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ashish bhai. We are all thankful on behalf of our president Sri Hasmukh Bhai Lalwala, जो आज कुछ कारणवश आज अटेंड नहीं कर पाए। રાજેશભાઈ એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એવો આવેલો છે કે કંપનીનું ડિલિવરી પોઝિશન શું રહેશે યાનનું? કોઈ પીવાનો ક્વેશ્ચન છે અમારા? કઈ પ્રોડક્ટ વિધાઉટ પ્રોડક્ટ હું કઈ રીતે કમેન્ટ કરું? કઈ પ્રોડક્ટ છે? ઓકે, થેન્ક અને નો વન એટલો એશ્યોર કરી શકું, નો વન હેઝ ટુ વરી. વી વિલ સ્ટાર્ટ એઝ સુન એઝ ધ સુરત માર્કેટ गिव्स अस अ सिग्नल कि भाई हमने अभी हमारा वॉर स्टार्ट कर दिया है वीविंग मशीन का, तो हम भी स्टार्ट कर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Thank you. Bharat bhai. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Thank you, audience. Thank you. We end the webinar. Thank you.